तो इस वर्ष की यह 5th इंटरेक्शन, क्वेरी और प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। लंबे समय के ब्रेक के बाद हम लोग मिले हैं। इसके पहले प्रयागराज संस्थान से कई सारी वर्कशॉप्स और वहाँ के असाइनमेंट्स सब चल रहे थे। अभी इधर कैंपस कोर्स भी प्रारंभ हो गया है 15 जुलाई से, तो वो भी चल रहा है प्रतिदिन। और मॉर्निंग सेशन में अभी रोज 10 से 11:30 क्लास रहती है कैंपस की, इसलिए वो समय मिलता नहीं। तो अभी ये शाम का ही सेशन है, लेकिन शाम के सेशन में ये प्लस है कि जो अब्रॉड के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक रहता है। जैसे यूएस में, कनाडा में अभी मॉर्निंग सेशन है, तो वो लोग भी कनेक्ट हो पाते हैं। ये एक पॉजिटिव है। तो प्रयागराज से अभी YNM पार्ट 3 कोर्स समाप्त हुआ। इस बार लंबा चला, 26 और 27 2 दिन थ्योरी की क्लासेज हुई, और उसके बाद 28 को मंडे को क्वेरी सेशन सुबह में रहा, और उसके बाद फिर बुधवार को यानी परसों ही, आज फ्राइडे है, परसों भी शाम को जिस दिन रक्षाबंधन था 5 से 7 बजे तक एग्जॉस्टिव क्वेरी सेशन प्रयागराज संस्थान का आयोजित हुआ। तो आप में से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस YNM पार्ट 3 वर्कशॉप में, जो समाप्त हो चुका है। कल हमारा मंडे और थर्सडे 2 दिन सूरत में कंसल्टेशन का रहता है, तो उसमें सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, रात 9 बजे तक फुल टाइम दिन भर व्यस्तता रहती है। तो उस दिन जो है वो हो नहीं सकता। आज फ्री हुआ, हमने कहा आज आप लोगों का एक क्वेरी सेशन सबके लिए रखते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं। 16 सितंबर से आपकी करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही। तो आप सबके मोस्टली रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, किसी के बाकी हो तो वो आप जो है इस वीक में उसको कंप्लीट कर लें, और आप सबका क्वेरी सेशन प्रारंभ करते हैं। आप 1 बाय 1 हैंड रेज करके और सवाल पूछ सकते हैं, वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। ये दिस इज ओपन फोरम। आपको ट्रीटमेंट पूछना है ट्रीटमेंट पूछिए, कंसेप्ट पूछना है कंसेप्ट पूछिए, आप फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए। हाँ पवन जी पूछिए। कैसे हैं सर? आगे बताइए। सर मैं पूछ रहा हूँ, एक चीज बताइए, पीसीओडी में, हेलो, हाँ, पीसीओडी में लीवर का तो है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है सर इसमें रोल? थोड़ा बताएंगे इसमें। PCOD में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किस रेफरेंस में पूछ रहे हैं? ये कहीं ट्रीटमेंट लिखा है या किसी ने दिया है? नहीं सर, मेरा एक्यूपेंचर का जर्मनी से मेरा क्लास चलता है उसमें, वो अच्छा क्लियर में नहीं कर पाया उसमें उनसे। वो एक्चुअल में क्या होता है, म्यूट कर देते हैं, म्यूट होने के बाद हम उनसे कुछ क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते। अच्छा। तो उन्होंने उसमें बताया है कि जैसे पीसीओडी में लीवर का है, अगर लीवर 2 से हम ब्लीडिंग करें तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, लेकिन पीसीओडी में उसके साथ में SI1 पे भी ब्लीडिंग बहुत जरूरी है। तो हाँ एस आई SI1 उससे कनेक्टेड किया है, क्या कनेक्शन उस पर SI का है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि उन्हीं से सवाल पूछना ज़्यादा बेटर होगा, नहीं वो क्योंकि एक्चुअली म्यूट कर देते हैं वो नहीं वो तो बेटर वही रहता सर, ये तो बात ठीक है आपकी। इसमें ऐसा है पवन जी ना कि कई कंसेप्ट होते हैं। अब जैसे ये YNM का कंसेप्ट है ना, जो अभी प्रेजेंटली उपयोग में आ रहा है, ये कंसेप्ट वर्ल्ड में किसी से भी पूछ दिया जाए कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कोई भी। अब ये जो डॉक्टर वॉल कह गए उसका भी और आगे का एक्सप्लेनेशन है। एडी को जैसे अभी प्लाज्मा मेरिडियम कह रहे हैं, तो एडी का प्लाज्मा जो सबसे इनिशियल टिश्यू होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट है। अब डॉक्टर वॉल जो लोग पढ़े होंगे, तो एलर्जिक एंड वेस्कुलर डिजनरेशन है, उसमें ब्लड वेसल्स और एलर्जी का ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी YNM में उसको नए कंसेप्ट में लिया गया है।
और इसको और एक्सटेंड किया गया है। तो इसलिए ऐसा है ना कि कोई किस कंसेप्ट में ले रहा है तो दूसरा कोई उसका बहुत मुश्किल से जवाब दे पाएगा, वो मैं क्योंकि वो रिजल्ट मैं उसको कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है सर उससे, लेकिन मैं केवल ये जानना चाह रहा उसका लिंक इंटरलिंकिंग क्या होता है, मैं ये आपसे केवल जानना चाह रहा था, मैं और कुछ नहीं सर उसमें। ये चीज कहीं से कोरिलेट नहीं हो पा रही है ठीक है सर, ठीक है ना। सर, ठीक है सर। और बताइए, और आप लोगों में से हैंड रेज है सुमन जी और वीणा जी। सुमन जी पूछिए, फिर वीणा जी। हाँ, सुमन जी लगता है अनम्यूट नहीं कर पा रही। हाँ नमस्कार सर। यस। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं सुमन जी? सर फरीदाबाद से। हाँ हाँ पूछिए। सर एक तो हेपेटाइटिस 6 लेना जरूरी है क्या इस क्लास के लिए? हमारे पास है नहीं वो। हाँ, जरूरी नहीं है, हम चूंकि पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि यदि आपके पास है 2 और 6 वैसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें जो है बहुत सारे रेफरेंस, 4 किताबें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। टिटाइस 2, टिटाइस 6, 10 और 22 ट्रीटमेंट पर्पज से। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 15 भी 22। बहुत अच्छा है सर, 15 भी बहुत अच्छा है, 15 में भी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये 4 किताबों में क्या है, सिर्फ ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट है, ये रेफरेंस के लिए। बाकी तो 24 के 24 टिटाइज बहुत उपयोगी है। ऑल 24 टिटाइज, मतलब कुछ कम नहीं कर सकते, सभी उपयोगी है। 3, 4, 5 उपयोगी है। जब आप 1 बाय 1 अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, इससे आप सभी को इसकी उपयोगिता पता चलेगी। लेकिन एटलीस्ट ये 4 हो प्रारंभिक स्तर पे। 6 नंबर संग्रहणीय किताब है, सुमन जी होना चाहिए। और वैसे हम जो है पीडीएफ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें इनका कंटेंट रहेगा कुछ। सर बुक्स का नंबर वापस बताइए सर। 2, 5, 6, 10 क्या? 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 22। सर मुझे एक ट्रीटमेंट भी पूछना ट्रीटमेंट ही था। ट्रीटमेंट। तो सर सुमन एक जी नहीं है तो चिंता मत करिए, ये चूंकि हम जो है इसे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन बाद में संभव हो तो उसे ले लीजिएगा। जी सर। सर मुझे एक ट्रीटमेंट भी पूछना था। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। सर एक लेडी है 50 इयर्स की। तो सर उनको जो जॉइंट्स हैं सारे पेन होते हैं। तो और पीरियड्स उनको सर वैसे तो 3 डेज आता है, बट एक्सेस ब्लीडिंग होती है उनको। और उनको सर राइट जॉ में कुछ भी च्यू करने में पेन होता है और एसिडिटी बनती है, डिस्टर्ब स्लीप है, एक्सेस थर्स्ट है। तो सर हमने उनको दिया, स्प्लीन की डेफिशिएंसी दी सर और किडनी जिंक डेफिशिएंसी दी। हाँ ठीक है सुमन जी, इसमें कई कंप्लेंट्स हैं। जो ब्लीडिंग का मैटर है, कहीं यूट्रस फाइब्रॉइड, ओरियन सिस्ट ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर, वो कह रहे हैं टेस्ट कराए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लीडिंग होने में 2 कारण है, या तो यूट्रस फाइब्रॉइड हो या इंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा हो। दोनों ही केसेस में ये ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, या इंटरनल हीट हो। तो एक सामान्य रूप से, इसमें और जानकारी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से लीवर ब्लड स्टेसिस और लीवर क्वी स्टैग्नेशन के पॉइंट्स रेट करिए। लीवर सोने में ब्लड जब चेक स्टेसिस सर करिए। और सेकंड। सेम टाइम लिखते जाइएगा, जी जी। बहुत अटेंटिवली लिखते जाइएगा। दूसरी तरफ ध्यान रहेगा तो मिस हो जाएगा। लीवर क्वी स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस सिलेक्ट करिए दोनों हाथ में, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, यूट्रस एंड ओवरीज करस्पॉन्डेंस सिलेशन। क्लस्टर लगाइए सिलेशन की जगह, यूट्रस एंड ओवरीज करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट। दोनों पैरों में ओरिजिनल K6 पे क्लस्टर में। इतना ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि किसी भी गंभीर तकलीफ में ना पूरी जानकारी चाहिए। तो ये जानकारी पूरी नहीं है कि क्या कारण से ब्लीडिंग हो रही है। ये सामान्य रूप से इतना उपचार 3 महीने करिए। और फर्स्ट नंबर का ट्रीटमेंट, सोने का समय 10:30 से 6:30 के अलावा कुछ भी है तो उसको चेंज करवाइए।
मतलब सोने का लेट है, उठने का पहले है, तो वो जरूर बदलवाइए। फर्स्ट ट्रीटमेंट वही है। अगर वो नहीं माने तो आगे के ट्रीटमेंट कुछ खास इफेक्ट नहीं करे। सर ठीक है ना? मोनोपोज जैसे 50 इयर्स की एज है तो मोनोपोज में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि ब्लीडिंग एक्सेस होती है हाँ, तो क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, और कोशिश करिएगा आप लोग की वीडियो भी ओपन करके पूछिएगा। आपकी जी समझ सर। में सर आ रहा है? जैसे सर उनकी जैसे 50 इयर्स एज है, ठीक है सर। हाँ, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। 73 साल में भी कैंसर होता है, फाइब्रॉइड डेवलप होते हैं। एज से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। सर फाइब्रॉइड एक्सेस, स्टेज में भी हो सकता है। जी सर। हाँ, 73 में भी कैंसर होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मासिक बंद हुआ है 45 साल में, 73 साल में ब्लीडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? ये सब केसेस होते हैं सुमन जी, तो वो हमें एज्यूम नहीं करना है। उनकी प्रॉपर सोनोग्राफी रिपोर्ट पिछली मंगा के, लास्ट कब हुआ है, अगर 6 महीने ज्यादा समय हो गया है तो सोनोग्राफी करवाइए, और उसकी बारीकी से स्टडी करिए। उनकी रूटीन, सोना जागना, खाना पीना, वो सब इंक्वायरी करिए। जी सर। उसी में कारण आपको निकल जाएगा, है ठीक ना? है। जी जी। थैंक यस। सर। एक 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 किसी दूसरे हैं, उनको एक्जिला में नोड्स हैं हाँ, पहले अंडर आर्म्स राइट देखिए, साइड। सवाल पूछने का सबसे पहले तरीका, पेशेंट की एज बतानी होती है, मेल की हाँ जी। फीमेल बताना होता है, उसके बाद प्रॉब्लम और कब से है, हाँ जी ऐसे सर। स्पेसिफिक पूछे। एज उनकी 43 इयर्स है। लेडी है 43 इयर्स की, उनको सर्वाइकल है सर। ठीक ठीक है। है। हाँ जी। तो उनको राइट साइड में ही अंडर आर्म्स में नोड्स बनी हुई हैं। पेन भी होता है उनको प्रेस करने से। तो सर ये तो है तो सर्वाइकल की वजह से ही, और हार्ट का वो अपना मेरिडियन निकलती है, तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? सर्वाइकल की वजह से कभी भी नोट्स नहीं बनती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके। और मेल है, राइट अंडर आर्म में नोड्स है, तो ज्यादातर इन्फेक्शियस कारण होता है। ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं नोड या कैंसर ऐसा कुछ पैदा हो रहा हो, तो कहीं भी नोड्स बनती हैं, एक्जिला में बने कि थाइज में बने, जरूर कारण इन्फेक्शन ही होता है। क्या आपके पास रिपोर्ट उनकी कोई है या डॉक्टर का चेकअप है? सर ऐसे तो उन्होंने कोई मैं रिपोर्ट सर भेज दूंगी। नहीं भेजिएगा, नहीं, हमें कोई भी रिपोर्ट मत भेजिएगा, पहले सेल्फ स्टडी करिएगा। उनकी रिपोर्ट मंगाइए, फाइल मंगाइए, डेट देखिए कब का है। बहुत पुरानी है तो वापस डॉक्टर के पास भेजिए। ये सब गंभीर केसेज होते हैं। गंभीर केसेज में आप सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट करना चाहिए। लिम्फ नोड, सर्वाइकल दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। सर्वाइकल तो ठीक हो जाएगा, 15 डेज में आप ट्रीटमेंट देंगे, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। जी। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट एक बार लिख लीजिए। राइट स्मॉल फिंगर, ऑल 3 ज्वाइंट, राइट में है तो राइट साइड। सुमन जी, आपने कितना सेमेस्टर कोर्स किया है? सर 4 सेमेस्टर। कितना? सर 4 सेमेस्टर का। तो लिखिए, राइट स्मॉल फिंगर, ऑल 3 ज्वाइंट, 2 4 5 sedate 3 7 tone। राइट में है इसलिए राइट में, लेफ्ट में हो तो बोथ में लग जाएगा। और लेफ्ट रिंग फिंगर 7 8 स्पाइरल, जी। सेम ट्रीटमेंट। थर्ड लिखिए, जी। RMM 7 8 9 जी। क्लस्टर। क्या उनको गैस एसिडिटी की समस्या है? नहीं सर, वो कुछ नहीं। ठीक। वो तो ठीक। ये 3 ट्रीटमेंट उनको दे दीजिए, और एक चौथा भी जोड़ दीजिए, राइट में सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस पे 2 क्लस्टर में। इतना 4 ट्रीटमेंट उनको दीजिए, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। लिम्फ नोड के मैटर के इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। आप खुद रिपोर्ट स्टडी करिए, और 6 महीने से पुराना है तो वापस डॉक्टर के पास भेजिए। आप सभी लोगों के लिए संदेश है, इनका जो क्वेश्चन है, कोई भी गंभीर केस में जिसमें आपको ना समझ में आए, तुरंत पेशेंट को कहिए आप किसी अपने फैमिली फिजिशियन को, MD या MBBS को कंसल्ट करें। आप लोग अंधेरे में रख करके पेशेंट का इलाज कभी मत करते रहिए। 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन इलाज किया, आराम नहीं मिला, उनको कहिए फैमिली डॉक्टर से मिल लीजिए, डायग्नोसिस करवा लीजिए।
क्योंकि आपके पास जितने केसेज आते हैं उससे कई गुना उन डॉक्टर के पास केसेज आते हैं। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि गंभीर केस में कहीं कुछ कोई चीज मिस ना हो जाए और पेशेंट को सामान्य बीमारी से गंभीर बीमारी ना हो जाए। तो सुमन जी, एक्जिला में नोड्स लंबे समय तक रहना ब्रेस्ट नोड ब्रेस्ट कैंसर का इंडिकेशन है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और सर्वाइकल पेन में एक्सिलरी नोड्स कभी नहीं आती। सर्वाइकल पेन एक तरफ है, वो नर्वस सिस्टम का मैटर है। एक्सिलरी नोड्स कहीं भी गांठें एक्जिला में, थाइज में या फ्लैंक में कहीं भी पैदा होती है तो वो अलार्म सिस्टम है कि उसके आसपास की एरिया में इंफेक्शन क्रिएट हो रहा है, कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियां। ठीक है ना? तो ये उनसे आप बात कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। यस, ओके। अब इसके बाद सुमन जी के बाद वीणा जी, फिर प्रभा जी। अच्छा, जिनकी क्वेरी हो जाए दोबारा पूछना हो तो ये क्वेरी खत्म होने के बाद पूछिएगा। हाँ वीणा जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक तो अभी बहुत अच्छा रखते हो कि हर एक सेशन से पहले आप क्वेरी सेशन रख लेते हैं, दैट्स वेरी मच हेल्पफुल। हाँ हाँ सर, एक जो गट हेल्थ है ना, उसकी वजह से अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो बहुत बीमारियां होती हैं ना। हाँ तो इसके लिए हमारे को क्या बेसिक क्या करना चाहिए, जैसे किसी को हमने बताना है बाहर तो? हाँ, गांठें यानी कौन सी गांठें आप कह रही नहीं हैं? नहीं, गट गट हेल्थ, क्या? GUT, गट हेल्थ हाँ सर, गट हेल्थ। हाँ 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 हाँ, सर गट। लीकी गट कह रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। गट हेल्थ हुआ, इसको साधारण भाषा में कहें कि डाइजेशन की प्रॉब्लम। डाइजेशन, हाँ जी। वो है ना, मुंह से मलद्वार की सारी यात्रा एक गट के अंतर्गत ही आती है। हम्म तो इसमें जो अभी अग्रवाल सर ट्रीटमेंट दे रहे हैं YNM पे, SI और LI पे दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों, ये पूरे मुंह से मलद्वार की यात्रा में 90% तो यही है। 90% यात्रा में LI SI आ जाते हैं। 22 से 24 फीट तो छोटी आंत होती है और 6 से 8 फीट, 4 से 6 फीट बड़ी आंत होती है। तो ये दोनों ही मिला के 30 फीट हो जाते हैं। बाकी सिर्फ 1-2 फीट की यात्रा में ये सब स्टमक और ड्यूडिनम वगैरह हैं। तो इस तरह से LI और SI पे SI 012 सीडेट और LI 012 टोन, YNM कंसेप्ट में अग्रवाल सर ये पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और रोगियों को आराम भी मिल रहा है। कई ट्रीटमेंट्स हैं, ये ट्रीटमेंट नंबर 1 है। ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या है? YNM LI 012 टोन, जिससे कब्जियत वगैरह कुछ होगी तो उसमें आराम मिलेगा। और SI 012 सीडेट में ये कंसेप्ट है कि जो कुछ टॉक्सिन्स हैं वो सीडेट हो जाएं और जो कुछ शरीर में है, जो बचे न्यूट्रिशियस, वो शरीर में यूटिलाइज हो जाए। ये कंसेप्ट से यहाँ पे SI 012 सीडेट। तो ये 2 ट्रीटमेंट हो गया YNM पे। दूसरा, ज्वाइंट पे आपको मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देना है, तो बोथ F वात ज्वाइंट, बोथ इंडेक्स फिंगर। हाँ बोथ स्मॉल फिंगर वात ज्वाइंट और बोथ इंडेक्स फिंगर भी वात ज्वाइंट, बोथ SF, बोथ आई वात ज्वाइंट। फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट तो बोथ SF ही है। बोथ SF में LI SI आ ही जाता है, इंडेक्स की जरूरत नहीं है। लेवल 2 में जब बहुत ज्यादा समस्या है तो IF को जोड़ सकते हैं, ठीक है बोथ सर। SF या इफ नीडेड बोथ IF भी। वात ज्वाइंट पे 2, 3, 4, 9 सीडेट और 056 टोन, ये पित्त और वात घटाने का उपाय है और कफ को बढ़ाने का उपाय है वहां पे। तो इस तरह से ये आप 2 ट्रीटमेंट दे सकती हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? सर इसका कोई कलर में भी है कुछ? कलर में ये मैग्नेट ज्यादा इफेक्टिव, कलर में तो इन्हीं जो इस ट्रीटमेंट YNM पे अभी कलर ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है। आगे आने वाले समय में कलर थेरेपी आने वाली है, इसका वर्कशॉप वाला है प्रयागराज संस्थान से। और ये जो ट्रीटमेंट है 2, 3, 4, इसको सीधे कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 सीडेट करना है तो लाइट ब्लू, 3 सीडेट करना है तो ठीक है ग्रीन। सर। हाँ ठीक हाँ है। वो, हाँ हाँ जी सर। सर 2, 3, 4 खाली के 2, 3, 4, 9 तो नहीं है ना इसमें? 0 to 9 सीडेट। अच्छा वो भी करना है। 2, हाँ 3, 4, 9 और 056। हाँ हाँ और सर एक चीज और मैंने पूछनी थी, ऑस्टियोपोरोसिस है मेरे को, जैसे काफी सालों से है, अबाउट 6-7 साल से है, तो वो ठीक हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है। एज क्या है? मेरी एज है 68।
68 है, हाँ स्लोली जी। ठीक होगा, उम्र ज्यादा हाँ है हाँ तो इफेक्ट स्लो आएगा, मगर हो सकता है आपको थोड़ी लाइफ स्टाइल, अपना डाइट स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, सर, वो ठीक तो ना। सब ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल डाइट सर तो ठीक है सर सारा। हाँ तो वो ठीक है, तो पॉइंट आप जो है किडनी एसेंस के पॉइंट बहुत हेल्प करते हैं, राइट साइड में किडनी हाँ एसेंस के फॉर्म कर दीजिए, हाँ जी। 1, और दूसरा बोथ रिंग फिंगर के 5th स्पाइरल पे 2-4 हाँ, सिडेट, 2-4 सिडेट और 3-5 4, ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, लंबे समय इसको तक देखिएगा। लाइक सर 5-6 महीने लाइक लग जाएंगे, ज्यादा कुछ? कितना? 5-6 महीने ज्यादा कुछ? हाँ, ज्यादा ज्यादा, साल, 2 साल, 3 साल। अब ढलान पे है, देखिए आपकी गाड़ी सीधे चल रही हो रोड पे, आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, और ढलान पे गाड़ी रहेगी तब खूब जोर से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक छोड़े तो खड़ी रहेगी कि नीचे जाएगी, बताइए। नीचे जाएगी। नीचे जाएगी ना। लेकिन रोड पे एक बार ब्रेक मार दिया, प्लेन रोड पे, तो फिर छोड़ भी दिया ब्रेक तो गाड़ी हिलती नहीं है ना। तो 30-35 साल की प्लेन रोड है, और 60 साल के बाद वाली ढलान वाली रोड है। ढलान पे आपको ब्रेक लगा के ही रखना पड़ेगा, छोड़े तो गाड़ी गई। आपको लाइफ टाइम लगाना है, 5 महीने की तो गिनती ही नहीं, 68 साल की उम्र, लाइफ ठीक टाइम। सर, ठीक है ना। और जैसे बोन्स बहुत स्टिफ हो गए हैं, जैसे बैक भी स्टिफ है, तो उसके लिए फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? वैसे मैं योगा तो करती हूँ रोज सुबह। SI3 UB62 2 पॉइंट अच्छा, सफिशिएंट। वही दोनों, अच्छा। SI3 ये UB62, वो दोनों को टोन करना ना? SI3 राइट टोन, UB62 लेफ्ट सिडेट। अच्छा, ये सेडेट करना, अच्छा ये वही उसके हो गए ना, योगी वाले पॉइंट्स, ठीक है हम्म, सर। है ना। ठीक है सर। यस। अब इसके थैंक यू बाद, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, वीणा जी के बाद प्रभा जी, प्रभा जी के बाद फिर संदीप कुमार जी। हाँ, प्रभा जी पूछिए। नमस्ते सर। सर एक मेल है 56 ईयर्स ओल्ड, उनको यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर है सर, तो उनको यूरिन करते समय कई बार बहुत तेज तेज दर्द होता है। हाँ, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर 56, थोड़ा अर्ली हो गया, इतना जल्दी नहीं होता है, 60-65 की उम्र होती थी, कुछ उन्होंने बहुत लापरवाही की है। अब यूरेथ्रा के लिए, यानी यूरेथ्रा यूबी का पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है, तो प्रभा जी राइट इंडेक्स जी फिंगर में, राइट इंडेक्स फिंगर में भी और राइट मिडल फिंगर में भी, जब छठे सेमेस्टर में आपने पढ़ा है CMM कंसेप्ट से, किडनी जी यूबी, जी आप राइट इंडेक्स फिंगर और राइट मिडल फिंगर, जी है ना, ऑल एलवियम ले लीजिए। यूबी है तो यांग मेरिडियन है, इसलिए वर्टिकल ले, ऑल एलवियम, ऑल एलवियम पे 036 टोन 459 सिडेट, और 1 टोन 2 सिडेट। 1 टोन करना है, स्ट्रक्चर है ना, तो आकाश को बढ़ाना होगा, आकाश को वहां बढ़ाना होगा, आकाश संकुचित हो गया है, घट गया है, तो आकाश टोन 1 टोन 2 सिडेट, इतना कर दीजिए, लंबे समय करना होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और यूबी करेस्पॉन्डेंस आता है ना, जहाँ पे CV2 पे जी सर। जी ब्लैडर करेस्पॉन्डेंस पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगाइएगा, है ना। जी सर। तो कंचन सर जी। उनको वो SP13 वगैरह देने की जरूरत नहीं है? क्या? SP13 ओरिजिनल पे देने की जरूरत नहीं है ना सर, इसी से हो जाएगा? हाँ, SP13 स्प्लिन 13, जी हाँ जरूरत नहीं है। ओके सर। बोथ राइट इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ऑल वर्टिकल मेरिडियन। क्यों लिया? क्योंकि यूबी है, यूबी का पार्ट है यूरेथ्रा, ब्लैडर का ही पार्ट है, यूबी यांग है इसलिए वर्टिकल पे लेंगे। ऑल 036 टोन 459 सिडेट और 1 टोन 2 सिडेट, पैसेज को नैरो हो गया है उसको खोलने के लिए, और यूबी करेस्पॉन्डेंस पे क्लस्टर। तो ये लंबे समय आप करते रहिए,
ये लेवल 1 ट्रीटमेंट है। लेवल 2 ट्रीटमेंट में 15 दिन बाद जरूरत पड़े तो UB65, UB64 और UB62 इन सब पे क्लस्टर मैग्नेट दोनों पैरों में लगा दीजिएगा। UB65, 64, 62, K3, K6, K3, K6 आफ्टर 15 डेज लगाइएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 दिन बाद स्ट्रक्चर कम खुले नहीं तो फिर इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। यस, ओके। इसके बाद प्रभा जी के बाद संदीप कुमार जी, फिर अनीता जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक प्रॉब्लम ये है, मेरी बेटी की एज है 13 साल हाँ, और उसको टॉन्सिल्स होते हैं। ये दूसरी बार हो रहे हैं पिछले 3 महीने में। टॉन्सिल्स में छाले, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं उसको। अच्छा। जी। और उससे थोड़ा सा बहुत फीवर भी आता है। तो अभी मैंने सर उसको TW5 मेथी पट्टी दी है और GB41 में मेथी पट्टी। हाँ, देखिए इतना काफी नहीं है। जी। तो संदीप जी, SP4 भी दिया है सर। हाँ, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप सबको ये पता रहे कि अपेंडिसाइटिस होना या टॉन्सिल्स होना, ये कारण किसका है? इम्यूनिटी वीक है। उसका वजन कितना है? सर उसका वजन है 35 kg सर। अंडरवेट वजन कम है। की है? अंडरवेट है कि ठीक? अंडर कम है ना? वेट है सर। अंडर वेट। हाँ, देखिए अंडरवेट होना एक प्रमुख कारण है, उसका वजन भी बढ़ाना पड़ेगा। जी। उस सोने उठने का समय बताइए। सर 10:30 पे सोती है, सुबह 6 बजे उठती है क्योंकि स्कूल जाना होता है 6:45। अब देखिए, तो ये क्या, ये 13 साल की लड़की के लिए इतना नींद पर्याप्त है? हम्म, 10:30 से 6 जी। कितना घंटा हुआ? 7.5 घंटे भी नहीं होंगे कि सोने जाएगी तो नींद जो है देर आती है ना। जी। तो ये इतना नींद संदीप जी उसके लिए कम है। तो कितना और नींद होना चाहिए सर? कम से कम जो 25 साल तक बच्चे हैं जिनका पढ़ाई का काम है 9 आवर्स, अच्छा, 9, 9 घंटे। और जी। 10:30 तो बहुत लेट है। इनको जी। 9, 9:30, 25 साल तक की उम्र के बच्चों को 9, 9:30 हर हाल में सो जाना चाहिए, से लेके 6:30 तक सोना चाहिए। 9 से 6 या 9:30 से 6:30, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। पेट में जी कीड़े सर। होंगे, इम्यूनिटी कमजोर होगी। सर थोड़ा प्री मैच्योर्ड भी थी सर, 6.25 महीने में हुई है वो। हाँ, पौने 7 महीना ना। जी। तो देखिए, एक तो वैसे ही कमजोर पैदा हुई है, और जी। लेट सो के और कम नींद सो के और भी कमजोर होती जा रही है। तो इसमें संदीप जी ट्रीटमेंट नोट करिए। जी। स्प्लीन क्वी, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में आ रहे हैं ना, जी सर। ट्रिटाइस 7 में मिल जाएंगे पॉइंट। जी। स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी, क्या सर? स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी जी। और लंग्स क्वी डेफिशिएंसी। लंग्स की डेफिशिएंसी। हाँ, लंग्स क्वी, QI क्वी, जी। लंग्स क्वी डेफिशिएंसी। जी। ये दोनों पॉइंट टोन होंगे, और इसको आ, कम से कम साल 1.5 साल करना होगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा। जी सर। ये दोनों पॉइंट टोन कर दीजिए। टॉन्सिल्स वगैरह के लिए और जोड़ना है तो यहाँ पे साइड में हम एक फोटो पहले भेज चुके हैं, जी। टॉन्सिल्स के फोटो, अभी फिर से भेज देंगे। यहाँ जी। साइड टॉन्सिल्स के पॉइंट आते हैं। जी। तो ये दोनों हाथों में अंगूठे में ब्लैक कलर लगा दीजिएगा, जी। जोड़ ऊपर नीचे 4 डॉट इधर, 4 इधर, जी। दोनों अंगूठे में। और यहाँ 5, 6 में जो चिल्ड्रन हेल्थ गाइड में ऑरेंज कलर दिया हुआ है, यहाँ पे जी। 2 ऑरेंज कलर, ठीक है वो सर। ऑरेंज कलर लगा दीजिएगा, ठीक है जी ना। सर। जी। और CV12 पे येलो कलर, सीवी अच्छा। ट्वेल्व जी। सीवी जी। जी। ट्वेल्व मेन पॉइंट स्प्लीन का है, ये आपके स्प्लीन क्वी में आ जाएगा। वहां पे पीला रंग, जी। 6 महीने में इसका 6 किलो वजन बढ़ जाएगा। अच्छा। ये आप करेंगे। नींद 9 to 6 बजे उठती है ना? हाँ सर, 6 बजे। 9 से 6,
सर उसको ऐसा पार्ट में नहीं तोड़ सकते अपन, दिन में भी सुला दें थोड़ा? वो नहीं गिनती में आता है। अच्छा। 9 से 6 सोने के बाद भी दिन भर में वो दोपहर में भी 2-4 घंटे सो जाए, वो एडिशनल है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति नहीं है। जी। तो 9 से 6 मस्ट है, बाकी दिन में सोना हो सोए, नो प्रॉब्लम। जी। वो आज से ठीक करवाइए। भोजन 7:30 बजे, जी। ठीक है ना? ओके सर। यस, तो आप सबके लिए संदेश है कि सिर्फ ट्रीटमेंट पे जोर नहीं होना चाहिए। लाइफ स्टाइल ठीक नहीं किया, डाइट स्टाइल ठीक नहीं किया, तो आप इलाज कर करके थक जाएंगे। जो बच्चा 7 घंटे 7.5 घंटे सो रहा है, उसका आप इलाज कैसे करके वजन बढ़ाएंगे? डाइजेशन को आराम नहीं मिलेगा। जी। बड़ों के लिए 10 साढ़े 10 लास्ट डेडलाइन, बच्चों के लिए 9 साढ़े लास्ट डेडलाइन। ठीक, तो इस वर्कशॉप में भी रूटीन और लाइफ स्टाइल हम कवर करने वाले हैं। अभी जो आपकी 5 से 8 16 सितंबर से वर्कशॉप करस्पॉन्डेंस कोर्स की सब क्लासेस प्रारंभ होंगी। इसके पहले रखा है ये सेशन अभी 5, 6, 7 और 8, 5 और 6 को 2 दिन होगा लेक्चर, और 7 और 8 को 2 दिन होगा क्वेरी और इंटरेक्शन सेशन और प्रैक्टिकल सेशन। टिटाइज पार्ट 1 का हम ले चुके हैं इसके पहले। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने जुलाई में जो 4 दिन की आयोजित हुई थी, आप सबने अटेंड कर रखी है। उसके कंटिन्यूएशन में टिटाइज 2 और 6 का कंटेंट का 50% पार्ट है, बाकी में सब ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट तो आपको समझ में आ जाता है, कंसेप्ट समझाना पड़ता है। तो 2 और 6 में जो कंसेप्ट दिया है वो, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जहां कहीं आपका ध्यान भी नहीं गया होगा जिस पार्ट से, वो भी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी बहाने आप सारी टिटाइजेज धीमे धीमे करके पढ़ लेंगे और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को समझ जाएंगे। तो इसमें रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब प्रोवाइड करने वाले हैं। आप अभी हम एक लिंक भेजेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं तो आप हमें अपनी मेल आईडी, आपको इस बार मेल पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको रिकॉर्डिंग आपके लिए यूट्यूब पे ही रहेगी, लेकिन आपका मेल हमारे यहाँ सबमिटेड रहेगा, जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी अवश्य में भेज दीजिएगा जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, या हम एक गूगल लिंक भेजेंगे, उसमें अपनी डिटेल भर दीजिएगा, तो जीमेल आईडी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वो जीमेल आईडी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो जिनके रजिस्ट्रेशन हैं ऑटोमेटिकली आपको हमेशा एक्सेसिबल रहेंगे, आप कभी भी सुन सकते हैं। तो वो आप कर दीजिएगा, और आपके पर्सनल पे ही, जैसे हम पहले भेजते रहे हैं, पर्सनल नंबर पे रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। चूंकि सुबह का समय किसी भी दिन हमारा खाली नहीं हो रहा है, और सुबह के समय में कैंपस की क्लास 11:30 पौने 12 तक रहती है, तो फिर तो लंच टाइम हो जाता है। उसके बाद 12 बजे से कोई क्लास नहीं की जा सकती, 12 से शुरू होगी तो वो चलेगी 2:30 बजे तक, तो वो भी संभव नहीं है। 2:30 बजे तक आप सब 70% महिला शक्ति जुड़ती है, तो भोजन का समय, खाने और खिलाने का समय रहेगा। तो इसलिए 3 बजे से 5:30 बजे तक पहले दिन, बाद जो है अगले दिन बुधवार की क्लास रहेगी, तो 2:30 से 5 तक सेशन रहेगा, और उसके बाद लास्ट 2 डेज 3 से 5 रहेगा। तो आप जो है जीमेल आईडी, और करेक्ट जीमेल आईडी, अगर मिस्टेक करेंगे, एक लेटर भी मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर वो रिकॉर्डिंग आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगी। तो आप ध्यान से सही जीमेल आईडी हमें भेज दीजिएगा। तो अभी की जो रिकॉर्डिंग जाएगी, तो आपके जीमेल आईडी से अब रहेगी, लिंक रहेगी, तो आपके लिए ही एक्सेसिबल रहेगी। तो ये चीज जो है आप ध्यान पूर्वक, अभी हम पर्सनल नंबर पे आपको भेजेंगे, तो आप भर दीजिएगा, एक ही बार भरना है। तो ये हो गई इससे संबंधित बातें। कुछ अन्य चीजें भी हम कवर करेंगे जो आपके लिए उपयोगी है। टिटाई 2 और 6 से तो बातें रहेंगी, इससे संबंधित कोर्स और कंटेंट का पार्ट तो रहेगा आपके लिए। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें कवर करेंगे, एज यूजुअल प्रीवियस सेशंस की तरह, इस 13वीं वर्कशॉप में। तो वो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो ठीक है, अभी आगे अनीता जी। जी अनीता सर। जी,
अनीता जी यस के सर। बाद जयश्री बेन, उसके बाद कंचन जी। हाँ अनीता जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। हाँ सर पूछिए। मैंने कलर थेरेपी की थी तो उसमें गांठ के ऊपर रेड कलर बताया था। हाँ तो हाँ। सर मेरे एक पेशेंट हैं, तो उनको मैं पेट पे गांठ है उनके, तो रेड कलर लगा रही थी अभी मैं उनके, पर उनके गांठ में तो इतना कोई फर्क नहीं आया है, थोड़ी ब्रेक ब्रेक सी होने लगी है। पहले भी शायद मैंने बताया था, खुजली होने लग रही थी उस पे। तो पर अब उस पे छोटे छोटे रेड दाने दाने हो जाते हैं उतने ही एरिया में जितने में मैं रेड कलर लगा रही हूँ, और वो तो रेड इतने कलर क्या इरिटेशन। क्या स्केच सर? में क्या है? ये लाल सर रंग इसके, यस स्केच पेन है सर। परमानेंट मार्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, स्केच पेन ही है सर। तो कब सर अभी लगाते तो हैं? मैंने बंद किया हुआ है, क्या रीजन हो सकता है उसके कब पीछे? लगाते हैं, कब निकालते हैं? रात को लगाती हूँ सर मैं, फिर सुबह ही निकलता है सर कलर। और पूरे शरीर में गांठ है कि एक ही जगह है? एक ही है सर। हाँ ठीक है। और सुबह लगाते हैं और रात में निकलता है, ऐसा है ना? नहीं, रात को लगाती हूँ, सुबह निकालती हूँ कलर। दिन में नहीं लगाते? नहीं सर। हाँ ठीक है। दिन में एक बार कहिए कि दिन में लगा लें, और उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलर बदल दीजिए, कलर की एलर्जी उनकी स्किन में हो रही है। अच्छा। कलर में तो आप लोग कंकु जो बोलते हैं, या शुभ प्रसंगों में रोरी भी बोलते हैं, वो रंगते नहीं है कलर जी जी पैरों जी में, जी। वो वाला लगाइए, ठीक है वाला सर। ठीक है सर। कलर बदल सर दीजिए एक मेरा, और ठीक हो जाएगा। इसमें चेंजेज आने में 3 से 6 महीने लगते सर हाँ 1.5-2 महीने तो हो गए सर मुझे लगाते लगाते तो। हैं। 1.5-2 महीने कोई गिनती में नहीं आएगा। हाँ छह सर वो महीने कोई बात नहीं सर, मैं आएगा। कंटिन्यू लगा रही हूँ मैं सर उस पे। 3 से 6 महीने। और ठीक है सर। सर मेरा ही खुद का है इसमें, पैरों में जलन होती थी पहले, मैंने आपसे पूछा था जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी मैंने लगाना शुरू किया, तो काफी जलन और बढ़ गई मेरी, तो वो तो मैंने बंद कर दिया। पर अभी मैंने पिछले सेशन में अग्रवाल सर से पूछा था, तो उन्होंने यूबी, एक मिनट सर, हाँ लीवर 2 UB2 और K2 दोनों तीनों पॉइंट सीडेड के लिए बताए थे सर। सर 2 दिन में 2 दिन लगाए, बहुत फायदा हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगने लगा। पर फिर जब मैंने वो उनको बंद किया 2 दिन बाद, तो वापस से उतनी ही जलन होने लग गई उसके अंदर। और फिर उसके बाद अब लगा रही हूँ तो कभी तो टिंगलिंग ऐसे चीटियां सी चलती हैं, कभी पैर ठंडे हो जाते हैं, और कभी जलन होती है सर। अब ये तीनों काम शुरू हो गए हैं पैर में मेरे, और हाथों में भी सुन्नपन होने लगा है सर कभी कभी, हाँ अनीता जी, ऐसा चीटियां है। सी। बंद ही 2 दिन में क्यों कर दिया आपने? सर वो पता सर, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बंद कर दिए थे सर। नहीं, इतना जल्दी बंद नहीं करना चाहिए। कुछ दिन उस ट्रीटमेंट को करना चाहिए। ठीक हो जाने के बावजूद भी अंदर से ठीक होने में समय लगता है। तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। कमर में तकलीफ है अभी या पहले कभी भी? सर पहले तो हुई थी, मैं उस दिन अग्रवाल सर ने भी पूछा था, मैं भूल गई थी उस समय। हाँ हाँ हाँ। ये टिंगलिंग पर बोला ना, टिंगलिंग बोला, वो कमर से है। आप लेफ्ट हैंड में, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में मटर लगाइए, उसको दबाइए, राइट हैंड में सिडेशन कर दीजिए BM4 मैग्नेट से 5। पर सर अब मेरे बिल्कुल भी कमर दर्द नहीं है सर पर। नहीं, दर्द होना जरूरी नहीं है, समस्या वहीं से आ रही है। और अच्छा लेफ्ट सर, फिंगर के ऑल जॉइंट पे मेथी एक स्ट्रिप, मिनट सर, लेफ्ट रिंग फिंगर के, ऑल जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप दीजिए। स्पाइन का ही ट्रीटमेंट करना है आपको। और दूसरा, ठीक है। लंबर करस्पॉन्डेंस में मटर और सिडेशन, ये इतना जोर ठीक है। दीजिए। वो ट्रीटमेंट कर, लेफ्ट हैंड, सर लेफ्ट हैंड में सिडेशन करना है। किसी एक हाथ में अदल बदल के करिएगा। ओके ओके सर। हाँ, अल्टरनेट डे, ठीक ना? अल्टरनेट हैंड एंड अल्टरनेट और सर वो जो पॉइंट है वो कंटिन्यू करूं सर? डे, सेम कंटिन्यू करिएगा। ओके सर। ठीक सर। यस यस। थैंक यू सर। ओके, हाँ जयश्री बेन पूछिए। जयश्री बेन के बाद कंचन जी, नमस्ते फिर सर। हाँ सर मेरे पीछे मैंने पूरा जाट लगा दिया है, देखो। देखें कहाँ। हाँ बहुत बढ़िया, कंचन जी ने ये देखिए सब जेरोक्स निकाल निकाल के पूरा चार्ट लगा दिया है। ये बड़े पेपर में जेरोक्स करवाया ना आपने? हाँ सर। ठीक। क्या है सर के कोई भी आता है तो हमें यहाँ बताते हैं कि यहाँ ही मुझे पेन हो रहा है, तो पर हम तुरंत उनको ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैंने चार्ट निकाल लिया। हाँ और ठीक है। जयश्री बेन ने सर आइडिया जो निकाला है।
हाँ सर, और जो बोलते हैं कि हमें क्या है कि TW15 में ही दर्द आता है, तो मैं वहां ही एक सेडेशन लगा देती हूँ। 3 मिनट भी नहीं लगते सर, और वो उनका दर्द बंद हो जाता है। बाद में मैं पूरी ट्रीटमेंट देती हूँ सर्वाइकल की, चौकल की, लेकिन उनका दर्द तुरंत मिट जाता है। जो पॉइंट में बताती हूँ कि इसमें से बोलो मुझे कि आपको कहाँ दर्द है। एक लंबी सी लकड़ी रखी है, तो वो लकड़ी उनको पकड़ा देती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट बताओ आप। ये तो आइडिया सर बढ़िया त्रिवेणी की, हाँ, बताइए। बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाती है सर, और थोड़ी देर में पेन से उनको वहाँ ट्रीटमेंट दे देती हूँ और बाद में सेडेशन कर देती हूँ। और सर एक मेरा बड़ा सा क्वेश्चन है। अभी तो मैं भावनगर जा नहीं सकती, मेरी बहन है, बड़ी बहन, उनको दोनों किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। सर से मैंने वहाँ ली है, पर मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि उनका फ्रैक्चर भी हो गया है सर। और अभी कल फ्रैक्चर वाला घर पे आकर उनका एक्सरे कर गया, एक्सरे वाले, और उसने बताया कि अभी जॉइंट हो रहा है, तो अब ऑपरेशन नहीं होगा। पर सर इतना इनका माइंड ही काम नहीं करता, इतना बड़बड़ करती रहती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। मुझे बस उठना है, उठना है, उठना है, एक ही रट देखिए, लगा के। वे तो उसकी माइंड की कोई ट्रीटमेंट हो कि वो शांत हो जाए सर। हाँ देखिए, बड़बड़ जो करें तो लीवर गॉल ब्लैडर का इलाज करना चाहिए, खास तौर से गॉल ब्लैडर। तो हाँ बड़बड़ का इलाज है जयश्री बेन, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात ज्वाइंट, ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे आएगा। और बोथ रिंग फिंगर वात ज्वाइंट पे भी गॉल ब्लैडर आता है। CMAM कंसेप्ट से आप देखेंगे ना, तो बोथ रिंग फिंगर, हाँ ये छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया हाँ गया है। सर। बोथ रिंग फिंगर वात ज्वाइंट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात ज्वाइंट, बस इतना पे ही मेथी स्ट्रिप बंधवा दीजिए, तो हाँ, बड़बड़ बंद हो और जाएगी। वहाँ पिंक कलर कर सकते हैं, पिंक कलर करके उनको मेथी बंधवाऊं। यहाँ पे ग्रीन कलर करना चाहिए, 3 सिरेट करना है ना, तो ग्रीन कलर हाँ लगाएंगे। हाँ, पिंक कलर लगाना है तो बोथ मिडल फिंगर ऑल जॉइंट में लगाना चाहिए, 7 सिरेट 8 टोन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है और ना? मेथी, हाँ, हाँ बोथ सर, मेथी स्ट्रिप। क्योंकि मैं जन्माष्टमी के बाद जाने वाली हूँ अभी, और बाद में फिर से सर से बात करूंगी और फिर से ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। सर उनको कोई से ही ज्वाइंट हो रहा है, लेकिन वो हार गई है सर। रोज डायलिसिस हो रहा है, और मैं तो वहाँ लेके जाने वाली हूँ, थोड़ी खड़ी हो जाए तो मैं इलाहाबाद जाने वाली हूँ सर उनको लेकर। ठीक है, बढ़िया है सर ये। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपका जो पॉइंट हम करते हैं उनसे हमें अच्छे से फायदे हमारा पेशेंट को मिल रहे हैं। आपसे बात करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है सर। और ऐसे ही हमारा ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बड़े लेवल पर चल रहा है और बड़ा हो जाएगा सर। मेरा भी यही सपना है कि गांव-गांव तक वो एक्यूप्रेशर पहुंचना चाहिए। और मेरे यहाँ जो पेशेंट गांव से आ रहे हैं सर, मैं उनको थोड़ा सा सिखा देती हूँ और एक वीक में एक ही बार बुलाती हूँ सर। उनको हम्म सिखा देती हूँ कि आप ऐसे ही करो, और एक वीक में जो आपसे थोड़ा गड़बड़ हो जाए, ऐसा लगे, तो एक वीक में मेरे यहाँ आ जाओ, और मैं उनको सिखा देती हूँ सर। क्योंकि पैसे का मेरे कोई मतलब नहीं है अभी तो सभी मुझे थोड़ा सा डांट रहे हैं कि पैसा पैसा नहीं लेती हो आप ज्यादा। कोई बात कभी नहीं। कोई ऐसा आता है सर तो मैं उनसे ले लेती हूँ, जो पैसे वाले आते हैं तो उनसे ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती हूँ। लेकिन गांव से आते हैं तो उनको तो अच्छा ही करना चाहिए सर। आपका हाँ, आशीर्वाद है हमारे साथ। कोई बाय बात सर। नहीं, अच्छा है जयश्री बहन। तो जो समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, जरूर फीस लीजिए, उससे आपका सिस्टम चलेगा। जो नहीं हाँ दे सर। सकते हैं और उनको पेमेंट में प्रॉब्लम आए तो ठीक है, उनका निःशुल्क करिए या कम फीस लेके करिए, वो आपका स्व विवेक हाँ सर। है। और जैसे बहन पहले लंबे समय तक जूनागढ़ में रही हैं, ये गुजरात में, जूनागढ़ में लंबे समय वहाँ प्रैक्टिस करती रही हैं, अभी राजकोट में हैं। और उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके जूनागढ़ से अभी राजकोट में अपना सेंटर प्रारंभ किया है ट्रीटमेंट का। तो ये वहाँ पे अपना सेंटर चलाती हैं। ठीक है जयश्री सर बहन। 20 वर्ष वहाँ
20 वर्ष में मुफ्त में किया है राजकोट जूनागढ़ सर, इसलिए हाँ मुझे राजकोट आना पड़ा सर। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब जयश्री बेन के बाद कंचन जी, फिर आशा जी, फिर अश्विनी जी। हाँ पूछिए कंचन जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार सर। हाँ सर एक मेल पेशेंट है 49 इयर्स। सर उनका कंप्यूटर पे ही काम रहता है, सुबह 9 से लेकर 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, पर वो यूएसए में है। और सर उनको घुटने में सर ना एक ग्रोथ हो गई है, बोन ग्रोथ हो गई है, ओस्टियोफाइट्स बोलेंगे ना सर उसको। हम्म, तो वो सर बाहर उसमें की उसकी वजह से, हाँ हड्डी बाहर सर, दिखती है कि अंदर है? नहीं दिख नहीं रही है ऐसे बाहर, लेकिन वो उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया तो उसमें आया है जैसे। राइट लेफ्ट? सर राइट। राइट में, हाँ घुटने में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बताइए, मैग्नेट मेथी कलर क्या ट्रीटमेंट चाहिए? सर आप कलर ही बता देंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ये चीज ध्यान सुन लीजिएगा, मैग्नेट 1 महीना लेगा तो कलर, मेथी 2 महीना लेगा तो कलर 3 महीना लेगा। ठीक, इसी हिसाब से उनको बताइएगा। सर आप मेथी और कलर दोनों बता दीजिए, मैं उनको बता हाँ दूँ। तो उनको कहिएगा समय ज्यादा लगेगा, धीरज पूर्वक करें। अब नोट कर लीजिए, बोथ मिडल फिंगर, रिंग फिंगर। बोथ मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। पित्त ज्वाइंट पे रेड कलर लगाना है, रेड कलर एंड मेथी स्ट्रिप। हाथ में भी, पैर में भी। ठीक है ना, हाथ में भी पैर में भी। क्यों रेड कलर लगाना है? ऑस्टियोफाइट है, हड्डी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसको डिसॉल्व करने के लिए अग्नि का रंग लाल होता है, तो इसलिए लाल रंग लगेगा। मेथी स्ट्रिप उसी के ऊपर लगेगी। कितना लंबे समय करते रहें? 3 महीने बाद फीडबैक। और सर अगर वैसे मैग्नेट्स का भी मैं बता दूंगी अगर वो कर पाएंगे तो। नोट कर लीजिए, 036 स्टोन 4598 सीडेट। कहीं भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ ब्लॉकेजेज हो, यही ट्रीटमेंट होगा, सेम लोकेशन है ना, हाथ में पैर में दोनों में। और इसमें हम वो भी कर सकते हैं NCH 5 एंड 6 के ऊपर 2 हाँ 4 5 ओके, 8 3 हाँ 7 8 टोन, 3 बिल्कुल, 7 8 टोन सर। यही यही 2036 स्टोन 459 यही लगेगा। सीएच सर पर। एक सर मुझे भी एक प्रॉब्लम है सर, मेरे ना 3rd नंबर का जो अपर है ना, राइट साइड के जॉ में सर 3rd टीथ मेरा है नहीं, तो सर मैंने उसमें एक कैप लगवाया हुआ है 3 का बनवा के, जैसे फिक्स कराया हुआ है सर। तो उसमें सर मेरा बोन ऊपर बोन लॉस हो रहा है सर, उसमें मेरे उसमें रिपोर्ट में आया हॉरिजॉन्टल बोन लॉस आ रहा है सर उसमें। और सर बोन मेरे लॉस हो रहा है ना? आपकी उम्र कितनी है? सर 47 है सर। 47 है ना? पीरियड बंद हो चुका आता है? नहीं आते हैं सर, मेनोपोजल टाइम है सर। हाँ, बोन लॉस होने का मतलब कहीं न कहीं से जो है बोन्स का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और वो दांत हड्डियों के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। तो आपको जो है ना, इसमें नोट कर लीजिए, एक तो किडनी एसेंस के पॉइंट राइट साइड में टोन करिए। नंबर 1, हड्डियों को भी मजबूत करेगा। किडनी जो है पूरे शरीर की बोन्स को, बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ को देखती है, नाखून को भी। फर्स्ट ट्रीटमेंट लिखिए किडनी एसेंस राइट टोन। सेकेंड ट्रीटमेंट लिखिए स्पेसिफिक। अब दांत पे चले जाइए, राइट अपर है तो राइट अपर में राइट हैंड आ जाएगा। तीसरा दांत है तो पहला दूसरा छोटी उंगली में, तीसरा चौथा। ये इंडेक्स देखिए में। संयोग से किडनी ही आ रही है, जी। संयोग से किडनी की ही उंगली आ रही है। राइट, तो NCH 4 लिखेंगे इसको। लिखिए नेल चक्र 4 पर बोन हेल्थ के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला ट्रीटमेंट है वही देंगे। 2 4 सीडेट 3 5 टोन। 3 5 5 है कच्ची मिट्टी, उसको पकाना है तो 3 टोन किया है। कच्चे घड़े को पकाने जैसा है। दांत को मजबूत करना है, हड्डी मजबूत करनी है, बोन लॉस रोकना है, तो 2 4 सीडेट 3 5 टोन। ये हो गया यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट इस पे देते हैं वो अंगूठे पे भी देते हैं, ये थंब रूल माना जाता है। 4 उंगली का कोई भी ट्रीटमेंट अंगूठे पे जरूर देना चाहिए, क्योंकि थंब इज कंट्रोलर ऑफ ऑल 4 फिंगर। तो आप लेंगी NCH 0 and 5, 0 and 4। 4। ठीक है, 0 and 4 ये सेम ट्रीटमेंट रहेगा। इतना आप करिए कंचन जी, किडनी एसेंस तो पूरे बोन हेल्थ को देख लेगा। सर अभी मैंने लीकी गट का तो शुरू कर दिया, जो सर ने बताया था ना अभी, हाँ ठीक है, वो वो करते रहे। मैंने शुरू किया। और सर मेरा इसमें राइट पूरा मतलब पूरे फेस में राइट साइड इन्फेक्शन भी है जैसे सर,
उसमें एक क्या? तो इनेमल लॉस भी आ रहा है, प्लस मेरा राइट जो है ना सर ऊपर, उसमें पूरा मेरा पेनफुल रहता है सर। ये सब आ आइटिस है गया, सर, ये सब आ गया, आइटिस भी है उसमें। सब आ और गया। नहीं ऐसे नीचे का भी सर ऐसे फोर्थ और फिफ्थ टीथ है ना सर, उसमें मैं जब खाने लगती हूँ तो मेरे को एक पेन सबड़ा, जैसे कोई मेरी नर्व कंप्रेस होती है, आई थिंक ट्राइजेमिनल नर्व है सर, वो कंप्रेस हो रही है मेरे, उसमें बहुत बिल्कुल पेन आ नहीं, रहा है। बिल्कुल नहीं, ट्राइजेमिनल नर्व हो ही नहीं सकती। नहीं तो आप ये जितना बोल पा रही हैं कुछ नहीं बोल पाती, खा नहीं अच्छा पाती हैं आप, एक रोटी का टुकड़ा चबा नहीं सकती हैं। सर, मैं इस तरफ ट्राइजेमिनल से नर्व लेफ्ट साइड से को, ज्यादा खा रही हूँ सर, राइट साइड मेरा पेनफुल हो रहा है तो मैं कम खा। ट्राइजेमिनल सुनिए कंचन जी, ट्राइजेमिनल नर्व का तो नाम ही मत लीजिएगा, भूल के भी, सपने में भी मत याद करिएगा ट्राइजेमिनल नर्व। नहीं तो एक रोटी का टुकड़ा चबा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, किसी का नाम नहीं बुला सकते, इतना भी। अरे बहुत खतरनाक रोग है, सर वो शूटिंग। मेरी मदर सर का करा चुके हैं हम लोग इसका ट्रीटमेंट सर। हाँ, तो वो बीमारी नहीं है, आपका दांत का इशू है खाली। और आप दोनों टाइम ब्रश करती हैं? सर एक टाइम ही कर, एक मेरा टाइम ना? सर ब्रश करने से सर छिल जाते हैं सारे मसूड़े, मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो देखिए ऐसा है, आप सबके लिए डेंटल केयर में क्या करना है, मार्केट में जाइए और पूछिए, सबसे सॉफ्ट से सॉफ्ट ब्रश लेके आइए, सॉफ्ट ब्रश। आप रेगुलर ब्रश कर रही होंगी, वो आपके लिए नहीं सर, चलेगा। मैं तो कई सालों से सॉफ्ट वाला ही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा सॉफ्ट करती हूँ सर। ये वेरी सॉफ्ट ब्रश का उपयोग करिए, इतने में कोई ये गम्स ब्लीडिंग नहीं हो जाती है जैसे आप कह रही हैं। आप जो कर रही हैं वो हार्ड है, और वेरी सॉफ्ट जो बच्चों वाला है वो सॉफ्ट ब्रश लीजिए। और पेस्ट का नाम बताइए। फेस सर डॉक्टर ने मेरे को सेंसोडाइन बोला है सर ये करने को। हाँ सेंसोडाइन करिए, या फिर सेंसोडाइन न सुपे भी लो तो 15 दिन के लिए कोई अच्छा आयुर्वेदिक ले आइए, जिसमें विको का आयुर्वेदिक पेस्ट आता है वो ले आइए। सर मैं पहले पतंजलि का कर रही थी तो डॉक्टर ने मना किया, कहते वो थोड़ा ठीक होता है उसमें थोड़ा, हाँ, तो बोले वो आपको डैमेज कर रहा है, आप वो मत और कीजिए। बहुत थोड़ी सी मात्रा लीजिए। सबसे बेस्ट है, आप जहाँ रहती हैं सराउंडिंग में कहीं नीम का दातुन मिल जाए, नीम का बेचते हैं लोग, तो वो आप नीम का दातुन करना शुरू करिए। ओके दांतों से चबाइए और दोनों टाइम ब्रश करिए, एक टाइम नहीं, बोथ टाइम। ओके ठीक है ना? और ये आप उपाय कर लीजिए। ठीक है कंचन जी? ठीक है ओके सर। और ठंडा गरम टोटल बंद करिए, चाय भी और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक भी। चाय नहीं चाय पीती सर, पीएंगी? चाय पीती नहीं हूँ, ठंडा आइसक्रीम वगैरह ले लेती हूँ। हाँ बस आइसक्रीम खाएंगी तो दांत गए। वो करिए। और गम्स ब्लीडिंग में स्टमक हीट कारण होता है, स्टमक हीट। गम्स, हमारे गम्स को पोषण स्टमक देता है। जो आप वो सब गट वाले पॉइंट लगा रही है ना, वो इसमें हेल्प करेगा ब्लीडिंग बंद करने में। ओके ठीक है? ठीक, यस, ओके। इसके बाद थैंक कंचन यू जी के बाद, यस, कंचन जी के बाद हैं नीलम जी, फिर आशा जी। हाँ नीलम चौधरी जी, फिर आशा जी। ये नाम कुछ ऊपर नीचे हो जाता है क्या जूम में? नमस्ते सर। हाँ नीलम जी पूछिए। सर मुझे प्रॉब्लम थी, काफी टाइम से प्रॉब्लम है, दिसंबर से। हाँ सर्विक्स में नेपोथेलियल टिश्यू आया था सर, एंड एडिनोफाइटिस आया था लेफ्ट ब्रेस्ट पे। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, एंड वो तो निकल गए सर। 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था तो नेपोथेलियल टिश्यू मेरा फर्स्ट मंथ में ही निकल गया था, लाइक अ डिलीवरी। लेकिन सर मेरे क्रॉनिक एसिडिटी और सीवियर माइग्रेन ये बहुत तंग कर रहे हैं, और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कभी 28 से 30 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, कभी 21 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, विथ रेड ब्लीडिंग, प्योर प्रोफ्यूज रेड ब्लीडिंग के साथ सर। और सर आपकी, ये माइग्रेन माइग्रेन बहुत ज्यादा तंग कर रहा है सर। समझ गया नीलम जी, सब इंटर रिलेटेड है, कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, और वो क्या? सारा है, क्योंकि क्रॉनिक एसिडिटी के कारण सर इंडाइजेशन हो रहा है, बहुत नॉसिएटिक हो जाती हूँ, एंगर बहुत बड़ा, मैंने लीवर ची स्टैग्नेशन के एंड लीवर फायर के मैंने हीट फायर के मैंने पॉइंट्स लगाए थे सर काफी दिन तक। हाँ देखिए नीलम जी, जी सुनिए, सर। अब ये सब कुछ आपकी लापरवाही के कारण हो रहा है। जी सर। सब आपने लापरवाही कर करके इतनी बीमारियां इकट्ठा की हैं। और लापरवाही क्या की है, आपका चेहरा ही बताता है। जी सोने सर। में खूब लापरवाही है, नींद में बहुत ज्यादा लापरवाही है, सोने का जी समय सर। बताइए।
सोने का समय सर आजकल तो 10 से 10:30। आजकल का नहीं, पिछले 5 साल का बताइए। पिछले 5 साल में सर पहले कम था, लास्ट 3 साल से सर, लास्ट 3 ईयर से सर 10 से 10:30। सोने उठने दोनों बताइए। सर उठने का मेरा मॉर्निंग 4:30 है। ये लीजिए। सर मॉर्निंग नहीं उठेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे तो सर बॉडी नहीं चल रही थी। ये लीजिए। अब आप लोग सोच सकते हैं कितनी ज्यादा लापरवाही, शरीर के साथ अत्याचार ये नीलम जी कर रही हैं। उठती हैं, सोती हैं 10:30 बजे, उठ जाती हैं 4:30 बजे। नींद कितने घंटे की हुई नीलम जी? सर 6 घंटे की। अब 6 घंटे में, अब ये आप समझ लीजिए, किसी बैल को रात भर सोने मत दीजिए और सुबह उठते ही उसको खेत में ले जाइए और खूब खेत जोतिए, वो वहीं गिर पड़ जाएगा, है ना। फिर आप उसको खूब डंडा डंडा मारिए, ये तो बैल जो है चलता ही नहीं सर है। समझ आने में टाइम लगी क्योंकि एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए 4 साल हुए हैं, तो 1 साल तो मेरिडियन और उनको समझने में लगी, तो उसके बाद 3 साल से खुद पे काम कर रही हूँ। पर सर वर्कलोड ज्यादा है, फैमिली का बोलिए या जैसा भी बोलिए, वर्कलोड एक्सेस है सर। वो मेंटल भी है, फिजिकल भी है सर। ये शरीर ही तो ढोने वाला है ना। जी सर। अब शरीर को आराम नहीं देंगे तो वर्कलोड कौन उठाएगा? जी सर। अब नीलम जी की आंखें देख लीजिए आप लोग, कितना डार्क सर्कल दिख रहा है बिना काजल लगाए। जी सर। काजल दिख रहा है कि नहीं? ये सबसे, आप कुछ ना बताई होती तो ये आपकी आंखें ही कहती। जी सर। सारी कहानी आपकी आंखें कह रही हैं कि नींद की अत्यधिक कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो ये यहीं पे बात नहीं रुकेगी नीलम जी, ये तो बहुत सारी आपने जितनी बीमारी बताई वो तो 10% है। आपका इमोशनल कंट्रोल भी नहीं रहेगा, बाल झड़ेंगे, आंखों की रोशनी घटेगी, स्टेमिना घटेगी, गुस्सा आएगा, ये सब कुछ होगा, इरिटेशन होगा। सब लीवर कारण है। रात में ओके। टाइम लीवर की है, लीवर को रेस्ट नहीं मिलता, तो ये सबके लिए संकेत है। कम नींद में किया गया कसरत व्यायाम डबल नुकसान पहुंचाएगा। बल्कि आप सोते रह जाइए तो वजन घटेगा, यानी जितना नॉर्मल अगर ज्यादा है तो घटेगा, कम है तो बढ़ेगा। रेगुलेट रहेगा, आपका जनरल हेल्थ अच्छा रहेगा। कुछ नहीं भी करेंगी ना आप, जो सुबह से शाम कर रही हैं, जी वो सर। भी वो भी आपके फिजिकल एक्टिविटी का ही पार्ट है। लेकिन नींद पूरी कर लीजिए। अगर 10:30 भी सोने में हो जा रहे हैं ना, तो 6:30 तक सोइए, इतना ओके सर। जल्दी मत उठिए। ठीक ना? सर स्कूल रहती है सर, है। बच्चों की स्कूल रहती है तो एनी हाउ 5:45 तक तो उठना ही पड़ेगा सर। वो 1 घंटा एक्स्ट्रा मैंने लिया अपने वर्कआउट के लिए, वीक में 3 डेज। बिल्कुल मत लीजिए, वर्कआउट टोटल बंद करिए। पहले ओके नींद सर। को, अपने शरीर को 8 घंटा समय दीजिए। ठीक है सर। 8 घंटा तो चाहिए ही। 8 घंटे से अगर कम सोएंगे ना, तो इसकी यात्रा गंभीर बीमारियों तक जाती है, मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। कम नींद में मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है शरीर में कहीं भी, आइदर इन यूट्रस और ब्रेस्ट। तो फिर समय ही समय रहेगा, ये ध्यान रखिए। जो हम कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं, तब सब समय रहता है। जब गंभीर बीमारी आ जाए, सब काम छोड़ के डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमें भविष्य देख लेना चाहिए आज ही, कि भविष्य में लोग कहते हैं कि हार्ट के लिए, हार्ट की बीमारी, तब कहते हैं अभी समय नहीं है। बाद में हार्ट की गंभीर बीमारी आ गई तो टाइम ही टाइम है। ऐसा टाइम कोई काम का नहीं है जो बिस्तर पे लेटे रहे, है ना। जी सर। तो आप एट एनी कॉस्ट 8 घंटे की नींद 10:30 बजे से पहले से लेके, चाहे आप 10 से 6 सोइए या 9:45 से 9:45 सोइए, ठीक ना। ओके सर। एट एनी कॉस्ट ये करना ही पड़ेगा, तब दूसरा कुछ असर करेगा। दूसरे ट्रीटमेंट में आप लीवर क्वी स्टैग्नेशन, ब्लड स्टेसिस के पॉइंट सिलेक्ट करिए, हार्ट फायर ब्लेजिंग के पॉइंट भी लगाइए। सर सारे एक साथ या टर्न बाय टर्न? दोनों एक साथ करा, ओके। है ना। जी सर। इतना करते रहिए, सब सिस्ट वगैरह डिजॉल्व हो जाएगी, नहीं तो आगे सिस्ट बढ़ती जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। सर नेपोथेलियल टिश्यूज तो निकल गए थे सर, एडिनोफाइसिस का है वो भी कम हो गया है, जो अब की बार 6 महीने के बाद की जो रिपोर्ट कराए हैं उसमें भी हाँ, काफी कम हुए हैं सर। नेपोथेलियल टिश्यू तो पूरा निकल गया सर। अच्छा है। लेकिन नीलम जी, अगर नींद आपकी कम रहेगी ना तो फिर से आ जाए। जी सर। हाँ, तो ये आप कर लीजिए।
ओके सर एंड सर एसिडिटी के लिए फिर वो ग्रीन कलर लगाऊं मैं? हाँ, इसमें आ गया, ये जो आप करेंगी ना तो इसमें आ जी गया। सर। ओके सर, थैंक यू सर। यस, ठीक है। और इसके बाद जो है आशा जी, फिर अश्विनी जी। हाँ नेहा जी, हैंड रेज कर। नमस्कार सर। हाँ सर ना एक एक बच्ची है 6 साल की। उसको पिछले 1 साल से विटिलिगो आई से स्टार्ट हुआ है, पूरे बॉडी में है। अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए आशा जी, टिटाइज 6 नंबर, चैप्टर स्किन, विटिलिगो का पॉइंट चैप्टर के सेकंड पेज पे दे रखा है। वो 5 पॉइंट है, रेट कर दीजिएगा। 5 ही पॉइंट है। सर वो बच्ची को लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगाइए। और और इलाज सर साफ। डाइट में, सर डाइट में क्या बोले उनको? कुछ खाना? टिटाइज, हाँ, सर डाइट में क्या बोले उनको? डाइट में सब कुछ घर का खाएं, बाहर का ना खाएं। ब्रेड बिस्किट ये अवॉइड करें। ठीक ठीक है सर। ठीक है ना। लंबे समय इलाज चलेगा, सालों में 2-3 साल तक चल सकता है। मिनिमम तो साल भर चलेगा ही चलेगा। सर ये 5 क्या पॉइंट ही लगेंगे बस दोनों हाथों में? हाँ, वो 5 पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। और बच्चों के इलाज में LI SI स्टमक ज्वाइंट पे 09 पे ब्लैक कलर, ये तो सबको ही लगाइए। अपेंडिक्स पे ब्लैक कलर, 09 पे ब्लैक कलर, पीछे 3 स्टार जो होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यांग साइड में, ये बाय डिफॉल्ट सारे बच्चों को, ये जो जी सर। 3 स्टार बनाते हैं ब्लैक कलर के, ये सबको लगाना। उसकी जी इमेज सर। पहले हमने भेजी है, आज फिर से भेज देंगे, वो सब बच्चों को लगाइए। ठीक है आशा जी जी। सर। ठीक, थैंक यू। ओके अश्विनी जी। अश्विनी सर जी के नमस्ते सर। बाद, हाँ, अश्विनी जी के बाद अनुराग जी, इसके बाद फिर शकुंतला माथुर जी। हाँ पूछिए अश्विनी। सर मेलबोर्न में एक लड़का है सर, 9 ईयर्स का है। उसके गालों पे वाइट पैचेस हो रहा है सर पिछले कुछ महीनों से। लेफ्ट साइड में बड़े बड़े हैं और राइट साइड में छोटा है सर। तो कलर थेरेपी में कुछ उसको दे सकते हैं सर? हाँ नीलम जी, आपने पहला नहीं किया है तो आप दूसरा चौथ अभी ये वाला वर्कशॉप कर सकती हैं। टिटाइज 1 का नहीं भी किया है तो आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करिएगा कि पार्ट 1 भी, रिकॉर्डिंग PDF है, आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी सुन लीजिएगा। अश्विनी जी, उनको क्या प्रॉब्लम है? सर वाइट पैचेस हो रहा है सर। क्या उम्र? 9 ईयर्स का बच्चा है सर, मेलबोर्न में है। ठीक है, उसको देखिए सिर्फ ब्लैक कलर जो हम इमेज भेजेंगे अभी ना, उसमें हाँ, इन्फेक्शन ही कारण होते हैं मोस्टली। ओके इन्फेक्शन कारण होते हैं। ठीक है सर। आप जो इमेज भेजेंगे उसी को, वही फॉलो हाँ, करना है जो सर। भेजें वो ब्लैक कलर उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, लगा दें। हाँ, और ब्रेड बिस्किट बंद करें, ओके समय ओके। से सोएं। हाँ, ठीक है। ठीक है यस। सर। सर और दूसरा जो पेशेंट है जिसको वो स्टमक अल्सर है और रेक्टम प्रोलैप्स है सर, उसको पॉइंट्स में लगा रही हूँ, लेकिन फीवर आ रहा है सर उसको कंटिन्यूअसली। फीवर कम नहीं हो रहा है, तो उसके देखिए लिए क्या अल्सर है ना, करना है? अल्सर है तो कहीं न कहीं इन्फेक्शन भी, वो ओपन हो गया, घाव हम्म, जैसा हो गया, तो इसलिए फीवर आ रहा है। ये हम्म, गंभीर केस है। तो हम्म, हम्म, ये बाद में जो है उनका डिटेल मुझे भेज दीजिएगा, देख के रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट फिर ट्रीटमेंट देना। ठीक है कम सर। सर कर और एक करती हूँ सर। सर और एक बच्चा 10.5 साल का है, उसको अटेंशन डेफिसिट है। वो बात नहीं सुनेगा, कंसंट्रेशन कम है, एक तरफ बैठेगा नहीं, काम नहीं करेगा, और वॉइस उसका क्लियर नहीं है सर, शब्द जो है क्लियर नहीं आता है। इन सब केसेज में हम्म, एक सबसे इफेक्टिव इलाज है डेट ऑफ बर्थ का, हाँ है सर। ना? डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ, बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी निकाल के उन ज्वाइंट्स पे मेथी स्ट्रिप बांध दी। लंबे समय सर ट्रीटमेंट करते रहें, उससे रिकवरी आ जाए। सर और ये वाला ट्रीटमेंट मुझे नहीं आता है सर, मैं डिटेल्स में आपको फॉरवर्ड करती हूँ सर। हाँ, जो डेट ऑफ बर्थ जो है हाँ, -1 करना है खाली, और वो फिंगर ले लेना है। डेट ऑफ बर्थ पता है उसकी? नहीं सर। ठीक है, आप कर भेज दीजिएगा, बता दें। सर पाम स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इसके लिए क्या करें? P8 और TW2 पे डार्क ब्लू कलर पाम सेटिंग हो रही है, तो ओरिजिनल लगा दीजिए। P8 और TW2 हॉट एंड कोल्ड के पॉइंट हैं ये, हाँ इससे सर। ठीक। इस पे मेरे लिए है सर ये। डार्क ब्लू कलर, कोल्डनेस पॉइंट, कोल्डनेस कलर, ठीक है ना?
ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर, अभी एक जो पेशेंट है लंबर पेन सर्वाइकल और इसके लिए आ रही है सर, करीब 1 महीने से आ रही है, तो उसका अभी रिलैक्सेशन मिल रहा है सर, उसको अच्छा लग रहा है। तो ये कितना दिनों तक चलेगा सर, उसको जब कितना तक दिन तक 100% ठीक ना हो जाए, ठीक हो जाए उसके बाद भी 15 दिन करना है, लगेगा? ओके। नहीं फिर से आ जाएगा। जैसे वो अभी वो पूछ रही थी हाँ हाँ। अनीता जी, 2 दिन लगाया, फिर अच्छा आराम मिल गया, छोड़ दिया, फिर से आया। अंदर से ठीक होने में टाइम लगेगा, तो पूरा ठीक हो जाए तब है। ठीक है, थैंक यू सर। यस, अनुराग जी। सर मैंने इसलिए बंद किए थे, अब याद आया कि सर मेरे पैर ठंडे होने लग गए थे सर। हाँ, तो वही है नर्वस सिस्टम के कारण, वही करिए ओके सर, तो साथ साथ करूं सर सारा? सेम टाइम। ओके सर, ठीक सर। ओके, अनुराग जी। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? यस, पूछिए। सर एक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का आया है, जिसको मतलब ये बाहर का है, तो उसको डेट ऑफ बर्थ ट्रीटमेंट से करेंगे तो आएगा उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल करिए। वो तो बाहर ज्यादा कुछ लगा नहीं पाएंगे, तो डेट ऑफ बर्थ ट्रीटमेंट को मेथी पट्टी का कलर बता सकते हैं हम उनको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करिए। और सर एक ये है कि हियरिंग प्रॉब्लम आ रहा है, सुनने प्रॉब्लम आ रहा है ज्यादा कर, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कान में कुछ भर गया ऐसा लगता है, तो उसमें कैसे करें सर? हियरिंग में ना उम्र कितनी है? 47 के आसपास है। 47, और हियरिंग लेफ्ट क्या है राइट? दोनों में काम है, लेफ्ट में ज्यादा आ रहा है उनका, लेफ्ट में ज्यादा कुछ कान में भर गया ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो नोट कर लीजिए, लेफ्ट स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट, 036 stone 459 sedate, 36 stone 459 sedate, और ईयर करस्पॉन्डेंस सर्कुलर पे, वर्ल्ड। ओके, हाँ सर। और लिखिए ईयर करस्पॉन्डेंस टोनिफिकेशन, ईयर करस्पॉन्डेंस टोनिफिकेशन। ये 25 इंच या अंगूठे वाला क्या हाँ, कान पे जो कान का करस्पॉन्डेंस आता है ना यहाँ, वो कर दीजिएगा, और ईयर ऑर्बिट पे प्रेशर देना है, सराउंडिंग पे, दोनों कान पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार प्रेशर देना है। दूसरा एक थर्ड है, जैसे बैक पेन है और बैठ जाए तो उठने प्रॉब्लम होता है, और अगर समझो पलाठी मार लेते हैं तो पाँव सुन्न हो जाता है, और अगर खड़े रह गए थोड़े 10-15 मिनट तो एकदम अकड़ जाएंगे, फिर बैठना ही पड़ता है। तो ऐसे खाली बैक कुछ का इलाज करिए, ये तीनों चैनल पे मटर बांध देंगे, और इन दोनों उंगलियों में मेथी बांध देंगे, बस इतना खत्म है, इसी से दोनों आराम। हाथ पे, दोनों पे करो सर। हाँ, ये तो दोनों उंगली में, और ये एक दिन लेफ्ट में एक दिन राइट में, तीनों चैनल मटर लगा के दबा दीजिए। ओके सर, मतलब पाँव की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, मतलब क्योंकि चलना जहाँ चल नहीं पाते, चले तो फिर तकलीफ हो जाती है। हाँ, इससे आ जाएगा लंबर करस्पॉन्डेंस, तीनों चैनल मटर, बोथ मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ऑल जॉइंट, मेथी स्टिक। ये लंबे समय 1 महीने करके बताइएगा, इससे ठीक हो जाएगा। मतलब दोनों दोनों अंगूठी इसमें है और दोनों बैक साइड में है। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। यस, ओके। इसके बाद अनुराग जी के बाद अजय गुप्ता जी, फिर हरिता जी, फिर शकुंतला जी का कैसे ऊपर नीचे हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अजय जी पूछिए। ये ना नमस्ते वे सर। पंकज बंद करो जो नमस्ते सर, कैसे हैं? म्यूटेड रखिएगा तो। हाँ, पूछिए अजय जी, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। आपने सर जो ये कहा था, जो बड़बड़ करते हैं तो लीवर और गॉल ब्लैडर का पॉइंट लगा देना चाहिए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट आपने कहा था, और बोथ रिंग फिंगर वात जॉइंट। हाँ हाँ, देखिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात ज्वाइंट और बोथ रिंग फिंगर वात जॉइंट, बड़बड़ ठीक हो जाएगा। जो अनावश्यक बकबक करते रहते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हाँ हाँ उटपटांग हाँ बोलते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। जिनको बैड थॉट आती है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है सर? जो जिनको बैड थॉट है, थॉट आते हैं, विचार नेगेटिव थॉट्स हैं, तो काल्पनिक उनकी विचार। ये 7-8 पे करना पड़ेगा। बोथ मिडल फिंगर ऑल ज्वाइंट पिंक कलर। ओके, बोथ, एक बार रिपीट कीजिए सर, बोथ मिडिल फिंगर, मिडल फिंगर ऑल 3 ज्वाइंट पिंक कलर। ठीक है ना? और कुछ आप कह रहे थे? अच्छा, और सर गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसका कैसे हट जाता है सर?
गॉलब्लैडर स्टोन बहुत टाइम टेकिंग है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं, पेन हो रहा है तो उनको कहें कि ऑपरेशन ही करवा लें, क्योंकि वो ओके कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत टफ है टूटना इसका। और ट्रीटमेंट करना है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऑल 3 जॉइंट पे, लेफ्ट IF ऑल 3 जॉइंट 036 स्टोन 459 से। एक बार ये फिर से बोलिए 036 लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑल 3 जॉइंट। हाँ 036 स्टोन 459 सीडेट। अच्छा और गॉलब्लैडर के करेस्पॉन्डेंस पे एक दिन सीडेट करना है, एक दिन टोन करना है चक्र मैग्नेट से, ठीक है ना, अच्छा, एक दिन सीडेट एक दिन टोन चक्र मैग्नेट से। चक्र मैग्नेट से। यस, ओके ठीक है ना। अच्छा, एक आपकी बात चलते चलते बीच में एक बात हो रही थी, आपने किसी को कहा क्या परमानेंट मार्कर लगाते हैं कि स्केच पेन लगाते हैं, तो इसमें क्या फर्क आ रहा है सर? हाँ, परमानेंट की जो स्याही होती है ना, उसकी इंक बहुत केमिकल वाली होती है, क्योंकि वो छूट ना जाए इसके लिए ऐसा होता है, तो वो एलर्जिक हो सकता है। ओके, एलर्जिक हो सकता है इसके लिए, एलर्जिक, राइट हाँ, राइट। है ना। बस यही बीच बात आते आते बीच में कई चीजें आ जाती है दिमाग में, तो मैं नोट कर लेता हूँ मतलब हाँ क्या हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, इसके बाद हरिता जी, फिर अल्पा देसाई। हाँ हरिता जी पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक क्वेरी पूछनी थी कि मतलब इससे कुछ ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में होगा या नहीं होगा, एक डाउट है। एक ही इज अराउंड 70 प्लस ओल्ड मेल रहेंगे, डायबिटीज है उनको काफी टाइम से, बट लेट उसके लिए तो वो अपना ट्रीटमेंट अलग ले रहे हैं डायबिटीज के लिए। एंड अभी ऑफ लेट एक चेंज जो उनमें दिखा है वो है कि उनके हाथों में और पैर में ना दैट गर्मी आ जाती है ओनली व्हेन ही गोज नियर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे फोन हो गया चाहे लैपटॉप हो गया, या मतलब इसके वजह से क्या कम्युनिकेशन आजकल बंद हो रहा है, मतलब वो बात करने ही नहीं आते हैं, मतलब वो जैसे ही हटा देते हैं वहां से तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है उनके गर्मी हाथों में। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ बहुत काम किए हैं क्या? एज सच तो वो तो रिटायरमेंट के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ है सर उनका, तो ये जितना भी है जो भी है। बाद की बात नहीं, पहले की बात बताइए, 10 15 20 हम्म, साल। नहीं सर, अभी तो उनकी एज 70 है, तो उसके पहले तो इतना सारा तो था ही नहीं ना एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो पिछले 10 साल में ही मतलब उनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, तो उनसे बातचीत में कनेक्शन में शायद रहते होंगे, इसके पहले रहा होगा उनका कोई बात थोड़ा नहीं, बहुत जितना भी। ये ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, करिए, 1 महीने में फीडबैक तो दीजिए। इसके लिए कुछ हो एंड मेथी एंड कलर में कुछ होगा तो बता पाऊंगी मैं उनको। नोट कर लीजिए, लेफ्ट रिंग हाँ सर। फिंगर ऑल 3 जॉइंट, ओके। लेफ्ट रिंग फिंगर ऑल 3 जॉइंट मेथी स्ट्रिप, और YNM अच्छा। YNM ND हाँ ND AD 012 पे मटर लगाना है, बस 1 महीने बाद। जीरो। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ओके। वाईएनएम भी दोनों साइड ही लगेंगे, ओके। हाँ एंड साहब, लेफ्ट रिंग फिंगर भी दोनों हाथ में। नहीं, लेफ्ट रिंग नहीं, फिंगर। अच्छा लेफ्ट रिंग फिंगर, सॉरी सॉरी, मैंने रिंग फिंगर लिखा था, ओके सर। ठीक है, बस इतना ही ना, ओके। हाँ तो मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वो नेटवर्क में आते ही होता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है उनको। एक फैक्टर हो तो सकता है पीछे, वो पेशेंट सामने रहे तो डिटेल ली जा सकती है। हाँ सर, ये हाँ कारण होते हैं, एक बार ये ट्रीटमेंट करके 1 महीने बाद बता ठीक दें। है सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस, कहिए अल्पा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपने जो हमें पॉइंट दिए हुए थे, मुझे मेरे हस्बैंड को, तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए मैं लगा रही हूँ। हाँ आ, मुझे फर्क उसमें दिख ही रहा है, विजिबल फर्क मुझे है, एसिडिटी में फर्क है। हम्म। और मेरा क्वेश्चन वो था कि सर्वाइकल के लिए जो आपने लेफ्ट दोनों स्मॉल फिंगर में मुझे क्लस्टर मैग्नेट्स लगाने के लिए बोले थे, हम्म तो रात में हम लोग मैग्नेट्स लगा के सो जाते हैं, सुबह हम्म उठ उठ के तो अराउंड 8 घंटे मैग्नेट्स रहते हैं। हम्म। दिन में अगर कोई ट्रीटमेंट करनी है तो कलर के साथ में कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कलर के साथ में आवश्यक नहीं है,
इनमें से कोई लगाना चाहे तो आप दिन में भी लगा सकते हैं, कलर की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसी को ओके दिन में सर। भी रात में भी कर सकते हैं और इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके सर, तो सिर्फ मैग्नेट रात में लगा के सो जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर हाँ द हाँ डे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा मुझे ये पूछना था सर कि खाना खाने के बाद में सुबह का मॉर्निंग टी ब्रेक हो या दोपहर का खाना हो, उसके वो खाने के बाद में अगर नींद जैसा लगे, जैसे दिमाग सुन हो जाता है, आंख बंद हो जाती है, आप सुन पा रहे हो किसी को बट लेकिन आंख बंद हो जा रही है, तो उसके उसका उसका रीजन क्या हो सकता है सर? देखिए अल्पा जी, ऐसा है, उसके लिए क्या करें? कोई भी भोजन करे ना तो सबके साथ ऐसा होता है, सभी के साथ भोजन करने के बाद थोड़ा आलस्य चढ़ता है, और जी भोजन के सर। बाद चूंकि होता है कि ब्लड फ्लो स्टमक की ओर चला जाता है, तो ब्रेन में कम मिलने की वजह से थोड़ा ड्राउजीनेस लगता है, और इसीलिए कहते हैं ना कि वाम कुक्षी, यानी भोजन करिए तो लेफ्ट साइड के लिए थोड़ा लेफ्ट करवट सो जाइए। वो कितना, आधा हाँ, घंटा। वो नॉर्मल है सर, बट लेकिन ये अभी अभी नहीं 15 दिन से डेवलप हुआ है। सुनिए सुनिए, वो सब हम क्लियर करने वाले हैं, ये ओके प्रीवियस सर। बात बता रहे हैं आपको। जी। तो आपका क्वेरी में समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। फर्स्ट थिंग ये कि अगर ये माइल्ड है तो नॉर्मल कहलाता है, लेकिन इसके बाद जो आप कह रही हैं वो अनयूजुअल कंडीशन है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि खा लिए और खाने के बाद फिर वो आंखें बंद ही हो जाती हैं, सो ही जाते हैं। उनको कहिए गाड़ी चलाओ तो नहीं चला सकते, उनको कहिए कहीं जाओ तो नहीं जा सकते, यानी आधा एक घंटा तो उनको सोना ही पड़ता है। वो जी अनयूजुअल। सर। इसमें कारण एक ही है, स्प्लीन वी डेफिशिएंसी, स्प्लीन की अत्यधिक कमजोरी ही कारण ओके। बनती है। किसी कारणों से स्प्लीन उनकी डेफिशिएंट हो गई हो तो ये भोजन करने के बाद नींद आती है ज्यादा। एक ही पॉइंट लगा दीजिए, स्प्लीन वी डेफिशिएंसी, टोन कर दीजिएगा, टिटाइस 7 में ये पॉइंट मिल जाएंगे, और ओके सर। 3 महीने करके फीडबैक दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ओके सर, डेफिनेटली। और ठीक है ना। सर दूसरा एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, वायरल, जैसे यहाँ पर अभी इन्फेक्शन बहुत चल रहा है, मुझे पहले इन्फ्लुएंजा ए हुआ था, बट लेकिन ये वाला जो वायरल है वो नाक के पीछे की साइड पे जैसे एडिनॉइड्स होते हैं, तो उस तरह से अगर मैं सोचूं तो सिर्फ पीछे की साइड पे इतने ही पोर्शन में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ वहां पर फैलगम बन रहा है, म्यूकस बन रहा है, बट लेकिन वो बाहर नहीं आता है, हाँ नोट कर वो लीजिए, वहीं पर है। ये जी लंग्स सर। की डेफिशिएंसी वर्क करेगा। देखिए एक्सटर्नल इम्यूनिटी ये ना नेजल पैसेज से जा रहा है, स्किन से जा रहा है, शरीर की एक्सटर्नल इम्यूनिटी मेंटेन बाय लंग्स। लंग्स की डेफिशिएंसी 3 महीने लगा लीजिए तो ये एकदम से मजबूत हो जाएगा शरीर। ओके सर। 7 में लंग्स के चैप्टर में मिल जाएगा। सर उसके पॉइंट को टोन करना होगा या सीडेट हाँ करूं? ऑलवेज टोन, डेफिशिएंसी शब्द आया तो टोन ही ओके होता है। सर। ओके सर। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन सर, ये पोर्शन पे मुझे रेड, जैसे इतने भाग पे मुझे बॉडी में यहाँ पर रेड दिख रहा है दोनों साइड पे। जब से मैंने आपसे ये पॉइंट्स वाले बात की थी ना, 3 हफ्ते से ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर मुझे पिंकिश रेड जैसा रहता है। हाँ ठीक है। यूजुअली ये मुझे एकदम ठंडा वेदर होता है ना तब होता है, वो मुझे पता है, बट लेकिन ये अभी नॉर्म थोड़ा सा वार्म हो रहा है, फिर भी ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। कोई बात नहीं, ये भी चेंज ऑफ वेदर से है, एक्सट्रीम कोल्ड के ओके। कारण है, और अभी भी आपके आई बैग्स अभी भी है आंख के नीचे, जी सर। और जी लंबे सर। समय से आपकी नींद डिस्टर्ब रही है या स्ट्रेसफुल कंडीशन रही हो, वो भी एक कारण होता है आंख के ओके। नीचे की स्वेलिंग में। तो वो पार्ट क्या है, सेंसिटिव हो जाता है, वो यूजुअल कंडीशन नहीं है आंख के नीचे की सूजन। इसके ओके। कारण वो जब बहुत ठंड होती है तो वहां पे आ जाता है, तो ये एकदम नॉर्मल थिंग है, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं, है ओके ना। सर। या थैंक यू सर। ओके। इसके बाद अ, नेहा देसाई जी, नेहा देसाई के बाद चंद्रकांत काटकर जी। हाँ नेहा जी पूछिए। सर मेरा कैमरा में थोड़ा सेटिंग में जाके हो नहीं रहा है, थोड़ा बात इश्यू आ रहा है, है। तो ऐसे ही मैं बात करूंगी। हाँ बिल्कुल। सर मुझे ना, मैंने ये बेसिक कोर्स किया था पहले, पर हम्म उसका वीडियो नहीं है, तो मुझे थोड़ा ये समझने में डिफिकल्टी हो रहा है, ये सब पॉइंट्स वगैरह। बेसिक ये कोर्स तो पॉइंट, देखिए पॉइंट समझने के लिए बेसिक कोर्स सफिशिएंट नहीं है।
आपको करस्पॉन्डेंस कोर्स नेहा जी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो सेमेस्टर वाइज चलता है, उसके माध्यम से ये सब चीजें समझ में आएंगी। उसमें मेनली करस्पॉन्डेंस बेस्ड होता है। मेरिडियन और पॉइंट्स तो थोड़े से टाइम में आपको इंट्रोडक्टरी ही पार्ट रहता है। उसका हाँ पर्पज मेन करस्पॉन्डेंस के हाथ में यहाँ पे लंग्स दिए हैं, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर सकें, तो थोड़ा सा पार्ट ही कवर होता है। 2 दिन के बेसिक में 5 घंटे में क्या पढ़ाएंगे, तो एक इंट्रोडक्शन होता है। बाकी आप करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी 16 से क्लास स्टार्ट होने वाली है। रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिलता ही है, रिकॉर्डिंग मिलती है, किताबें तो हार्ड कॉपी में रहती हैं। और सैटरडे संडे क्लास होती है सुबह 10 से 12:30 और 1 से 2:30। तो इस बार ज्वाइन कर लीजिए नेहा जी। ठीक है ठीक। ठीक सर है और ना? एक ये थोड़ा मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है, और ये हील्स पर, ये तो इसकी वजह से ना चल नहीं पाती हूँ मैं। लेफ्ट की राइट? राइट राइट। तो देखिए, अभी जो आपने पढ़ा है, राइट के तीनों चैनल पे मटर लगाइए और राइट ओके की मिडल फिंगर, रिंग फिंगर के ऑल जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। सर मेरे पास मैग्नेट भी है, आपने भेजे हैं मैग्नेट। मैग्नेट में तो ऐसा करिएगा, राइट में तीनों पे क्लस्टर और लेफ्ट में तीनों पे मटर बांध दीजिए। और राइट इंडेक्स फिंगर, राइट मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ऑल जॉइंट मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। बाकी अच्छा पॉइंट तो आप लगा नहीं पाएंगी, तो ये दिक्कत होगी। अगर हम 0 2 4 5 6 8 3 7 2 1 बोल दें तो वो लग नहीं पाएगा। मेरे बेटर पास बुक है बेसिक, ये नहीं टोनिंग लगा, वगैरह की, देख लेकिन मैं के। समझ, सॉरी। तो एक बार इतना आप कर लीजिए, हाँ क्लस्टर लगा लीजिए करस्पॉन्डेंस पे, लंबर करस्पॉन्डेंस ऑल 3 चैनल। ठीक है ठीक। और इसके बाद यहीं से नर्व जाती है साइटिका की, और मिडल फिंगर, रिंग फिंगर में ऑल जॉइंट मेथी स्ट्रिप। इतना आप कर लीजिए, इससे भी आराम मिल जाएगा। ठीक है कितना ना? 1 मंथ जितना सर, कितना एक्सपेक्टेड करूँ, हर हाँ रोज बिल्कुल, लगाना? हर रोज लगाना है और 15 दिन लगा के फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। यस यस, ओके चंद्रकांत जी। इसके बाद चंद्रकांत जी के बाद फिर अमिता ठाकुर जी। हाँ पूछिए चंद्रकांत जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। हाँ सर, कैसे सर आप? सर एक हॉस्पिटल में आया हूँ अभी, जहांगीर हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ डायलिसिस का प्रॉब्लम था, हाँ तो डायलिसिस तो मतलब कवर हुआ है, करने नहीं दिया किडनी इन डेफिशिएंसी से। लेकिन उनको पैर में गैंग्रीन हुआ है सर, लेफ्ट साइड पैर में। डायलिसिस चल रही है ना? नहीं, डायलिसिस कैंसिल है सर। प्रॉब्लम क्या है? मैं दिखा सकता हूँ सर, अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या है उनकी? अभी गैंग्रीन का हुआ है सर। हाँ, डायबिटीज है क्या? हाँ, डायबिटीज था सर। हाँ समझ गए समझ गए। गैंग्रीन तो जो है, जी अब इसको काटने को बोले होंगे ना? हाँ सर, काट लिया है सर एक्चुअली। काट लेने दीजिए। हाँ नहीं, काट दिया सर। काट 3 दिया है? उंगलियां काट लिया, 3 उंगलियां, 3 से 4, हाँ 4 हाँ, उंगलियां। जो है पैर काटना ही पड़ता है, नहीं तो गैंग्रीन ऊपर चलता जाता है, वो एक रिस्की होता है। तो ये एम्पुटेशन उन लोगों ने निर्णय लिया है, तो कर लेने दीजिए। और ओके। उसके बाद घर आ जाएं तो फिर आप ट्रीटमेंट करिएगा। फिर आप किसका ट्रीटमेंट करेंगे? अभी सर उनको कुछ ब्लीडिंग हुआ था 3 दिन पहले, तो आईसीयू में एडमिट किया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने थोड़ा सा ये कर रहा था, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, तब उसलिए आया था मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो उसके लिए प्लेटलेट स्टमक से। काउंट का देखना जी, पड़ेगा। वो लगा दिया, वो रुक गया। तो अभी किसका ट्रीटमेंट दें चंद्रकांत जी? अभी इस बीमारी गैंग्रीन का जो जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा है, जख्म उसके है, लिए। हाँ ठीक है। सुनिए, तो करस्पॉन्डेंस पे, करस्पॉन्डेंस के पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाइए जी सर। और मेथी स्ट्रिप बांध दीजिए। मेथी का ही करिए न्यूट्रल ट्रीटमेंट। ओके करस्पॉन्डेंस, सर। ब्लैक कलर और मेथी स्ट्रिप, ठीक है ना? जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, यस। अमिता ठाकुर जी। अमिता जी के बाद रितु गई। हाँ अमिता जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, नी पेन के बारे में पूछना था सर। नी पेन अगर करस्पॉन्डेंस पे मेथी स्ट्रिप लगाने से नहीं ठीक हो रहा है, या और किसी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला दे आर ऑफ कई कई वजह होते हैं नी पेन के। हाँ सो तो उसके बारे में मतलब मेरे को 5 टाइप्स के कुछ होते हैं कि रीजंस फॉर गेटिंग नी पेन।
हाँ, ऐसे अब आप थोड़ा स्पेसिफिक कोई बता पाएंगी क्या कि किसको है, क्या उम्र है और कहाँ पे पेन है एग्जैक्टली? मतलब ऐसे ही मैं मम्मी को बोल रही थी। अब मम्मी यहाँ मेरे साथ नहीं है। हम्म। शी मस्ट बी 74 या 75 के होंगे। हम्म। तो उनको ठीक है, और राइट लेफ्ट? राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में थोड़ा कम है। देखिए, एक तो एज रिलेटेड है पहली बात। ये 75 में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन, डिस्क स्पेस रिड्यूस हो जाता है। सामान्य कारण तो रिड्यूस डिस्क स्पेस होता है। और बाकी बॉडी वेट कितना है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, गैस, एसिडिटी, क्या कंडीशन है, वो सब इफेक्ट करता है ना लिगामेंट को। तो वो है। और लोकेशन ऑफ पेन क्या है, अंदर, बाहर, दाएं बाएं, कुछ ऐसा है? वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है, लेकिन जो मैं समझ में आ रहा है वो तो पटेला के अराउंड है। पिताजी, अगर स्पेसिफिक जानकारी नहीं तो आप न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ। लीवर एट K10, लीवर हम्म एट K10, स्प्लीन 9-10, ये सब घुटने के ऊपर नीचे के पॉइंट हैं। हम्म और ये हो गया इन पॉइंट। अब यांग में आ जाइए। स्टमक 35, 36, 34, 35, 36, गॉल ब्लैडर 33, 34, हम्म यूबी 54, ये सब नियर बाई पॉइंट है। सिडेट होगा दोनों हाथों में, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट लिखिए। टो नंबर 5, 6, 7, 8, पैर में चले जाइए। टो नंबर 5, 6, 7, 8, पित्त ज्वाइंट, मेथी स्टिक, ठीक है ना। और थर्ड ट्रीटमेंट लिख लीजिए। थर्ड अकेले काफी है, डॉक्टर वॉल का। हम्म JD1 और CMP यानी 1B, JD1 1B CMP पॉइंट। स्टमक 45 और उसका भी CMP। सिरेट कर दीजिए, दो दो मैग्नेट आमने सामने लगेंगे नाखून के किनारे। बस, दैट्स ऑल। ये करके 1 महीने बाद फीडबैक दीजिएगा। रिंग चलाएं, दोनों मिडिल फिंगर रिंग फिंगर में, पित्त ज्वाइंट में रिंग ज्यादा चला लें तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ श्योर सर। थर्ड मेथड आपने डॉक्टर वॉल का JD1 JD1B बोला, उसके बाद नहीं सुनाई दिया सर। स्टमक 45 और CMP, ये सब सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वॉल के ही लोकेशंस में, दोनों पैरों में। ठीक है सर। सर और एक बात बतानी थी। हाँ। जैसे अल्पा जी बोल रहे थे खाना खाने के बाद नींद आती है, तो श्योरली स्प्लीन का है, लेकिन जहाँ ज्यादा करके मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगी अगर परमिशन है तो सर। हाँ हाँ, बताइए। तो यूजुअली मैंने देखा था कि खाना खाने के बाद जब भी मैं सोफे पे बैठती हूँ, सोफा जरा काउचिंग है, तो वो सब अंदर के ऑर्गन्स भी वैसे काउच हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। हम्म। तो उस वजह से वहां बैठे बैठे नींद आती थी। हम्म। लेकिन जब मैंने वो प्रैक्टिस रुका दी कि वहां नहीं बैठना है सोफे के ऊपर, तब हम्म। नींद नहीं आती थी। तो क्या वो भी वजह एक हो सकता है कि हम्म। नहीं ये मेरा दिमाग का खेल है? नहीं नहीं, ये वजह तो दिख रहा है सामने, तो ये एक वजह ये भी हो सकता है ना। ओके सर। ओके। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। इसके बाद रितु भाई जी पूछे, फिर शकुंतला माथुर जी। हाँ, रितु जी अनम्यूट कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही। शकुंतला जी पूछिए, शकुंतला माथुर जी। और इसके बाद शकुंतला जी भी कहीं चली गई हैं लगता है जुड़ के। फिर मनीष जी, मनीष जी पूछिए। हेलो मनीष सर, जी, नमस्कार। नमस्कार। शकुंतला जी प्रकट हो गई हैं, पूछिए हाँ शकुंतला सर, जी। मैंने सर हो नहीं रहा था। नमस्कार सर। सर मैं डायबिटिक हूँ, IDD। और मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से 4 सेमेस्टर कर रखे हैं, ये मैं बताना चाह रही थी। और मैं आपसे पहले भी संपर्क में आ चुकी हूँ। सर मेरे को इस समय ये प्रॉब्लम है कि ये जो हाथ माँ ये जो इतना दर्द है सर मेरे को कि मेरी आज नींद भी खुल गई। नहीं रहा है सर शकुंतला। इतना दर्द, इतना दर्द, ये हाँ, आपका वीडियो, अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हैंड रेज नीचे हो गया होगा। कहाँ हैं आप? हाँ ठीक है, यहाँ पे दर्द है।
जी सर, ये अंदर तक इतना दर्द है, बहुत ज्यादा तकलीफ वाला ये दर्द है, और 7-8 दिन से मैं समझ नहीं पा रही। मैंने क्लस्टर लगाया था सर यहाँ, लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। ये हाँ देखिए, और ये इधर तक आता है, ये यहाँ तक आता है, ये यहाँ, ये भी है, तो ये शकुंतला बहुत जी, दर्द है। कितना सेमेस्टर किया आपने? मैंने 4 कॉरेस्पॉन्डेंस सर। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं इस समय तो लंदन आई हुई हूँ। मैंने कोटा से किया है, एनके गुप्ता जी के वहां से। हाँ, समझ गया। जी देखिए, यहाँ पे पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, जी सर। पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर 2 मेरिडियंस के अलोंग आपका पेन है ना? तो जी सर। नोट कीजिए, दोनों मेरिडियन के पॉइंट आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। P8 P6 P8 P6 जी सर। TW2 और TW5 सिलेक्ट करके एक हफ्ते बाद फीडबैक दीजिएगा। P8 P6 एंड TW5 राइट सर। TW2 और TW5, TW2 हाँ 2 and 5, 2 and 5। बस हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। मैं तो 7-8 दिन से परेशान हो रही हूँ सर, क्लस्टर लगाए जा रही हूँ, पर मुझे फर्क नहीं लग रहा। बस ये कर लीजिए, ठीक हो जाएंगी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। यस, ओके। इसके बाद मनीष जी भी कहीं चले गए हैं, फिर संदीप जी का हो गया है, समय भी हो गया है। पवन जी, तो कुछ और होगा हरे तो कृष्णा सर। टाइम सर भी हो गया है। सर हाँ मुझे एक चीज पूछना है सर। हाँ हाँ, सर, 1 मिनट का एक ही क्वेश्चन था सर मेरा। अच्छा, इन लोगों का एक भी बार नहीं हुआ है पवन जी, तो आप जो चलो है उनका ले लीजिए, जिनका नहीं हुआ उनका ले लीजिएगा, फिर मैं सुनता हूँ। ये लोग कहेंगे हमारे साथ अन्याय नहीं है। उनका पहले उनका लीजिएगा सर। हरे कृष्णा सर। 3 सवाल पूछे, हम एक भी नहीं पूछ पाए। तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ऐसा कुछ होगा तो हम बता देंगे। और हरे कृष्णा मनीष सर। जी पूछ रहे थे। हाँ हाँ, सविता जी पूछिए, सविता जी फिर हाँ मनीष जी जी। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई वेट कंट्रोल करने का प्लीज बताइए। वेट कंट्रोल करना किसका बढ़ रहा है सविता जी? मेरा खुद का बढ़ रहा है सर। आप सोने जागने का समय बताइए। 11 बजे सो जाती हूँ सर। सुबह आपके कहने के बाद अब मैं आराम से उठती हूँ थोड़ा 6 बजे करीब। सोने अदरवाइज तो 11 बजे तक सो जाती हूँ सर। तो लेट है सविता जी, फिर वजन कहाँ से सर घटेगा? मैं घर में ट्रीटमेंट करते करते सबके वो 10:30 बज जाती है मेरे को, 10:30 पौने 11। नहीं चलेगा। 11 से सबको ट्रीटमेंट सिखाइए, खुद अपना लगाएं या जल्दी ट्रीटमेंट करिए। 10 से 6 सोएंगी। जब आप पर्याप्त नींद लेने लगेंगी, लंदन में रिसर्च हुआ है 10 साल तक जो लोग कम नींद लेते हैं, लेट सोते हैं, उनका वजन कभी नहीं घटता। सर कितना पहले तो मैं 4:30 बजे उठ जाती थी, योगा क्लासेस लेती थी, आपके कहने के बाद मैंने वो भी बंद कर दिया, मैं 6 बजे उठती हूँ। अच्छा है। जिम करते करते मशीन टूट जाएगी, लेकिन वजन 100 ग्राम भी नहीं घटेगा। तो इसलिए आप नींद 10 से 6 रखिए हर हाल में, या 10:30 से 6:30। मेरा वो TSH बढ़ा हुआ आया था, हाँ, तो उसके लिए उसका भी मैं वो लगा रही हूँ। हाँ लेफ्ट थंब पे हाँ जी, थायराइड 5-6-7 टोन वो लगाती हूँ मैं मैग्नेट। लगाइए। NCH 9 पे जोड़िए, NCH 9 36 टोन 4-5 से। NCH 9 भी ऐड कर और दूँ। लिवर और की स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस के पॉइंट सिलेक्ट कर। वो तो मैं ब्लड स्टेसिस के कर दूंगी ऐड, उसमें लिवर की स्टैग्नेशन लगा दूँ। ये तो इससे वजन और घटेगा। एक और बड़े तो सालों से एक और मेरी प्रॉब्लम है, बड़े सालों से मेरे नीज में प्रॉब्लम है। तो अब वो इतना तो हो गया है कि मैं अब पेन नहीं होता। पहले तो बैठते उठते वैसे पूरा टाइम पेन होता था, अब पूरा टाइम तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं चलती हूँ ना, तो चलते वक्त जो ये पटेला के नीचे इनर साइड जो फ्रंट में ऐसा लगता है ना जैसे 2 बोन टच कर रही हूँ। ऑस्टियोफाइट्स ही है वो तो। ये लिख लीजिए, कुछ हाँ भी हो जी, तो 4 ही पॉइंट से ठीक हो जाएगा। वो मैं लिखिए सारे लगा रही हूँ सर नी के। पॉइंट बताइए। मैं पूरे मैं बताती हूँ आपको, ये GB 33 34। नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ आपने पूरा सुना नहीं, नोट कर लीजिए। ST45 और हाँ जी। CMP 4 ही पॉइंट लगाना है। अच्छा जी। ST5 एंड CMP, हाँ जी। JD1 एंड CMP, बस। CMP ये चारों ये भी लगा दूंगी। हाँ आप जी। लिवर की स्टैग्नेशन लगाएंगे, उसमें घुटने के आसपास के भी पॉइंट आ जाएंगे। हाँ जी, वो तो लगाती हूँ मैं already। बस पहले इतना ही से बहुत करिए। फर्क है मेरे को, लेकिन इतने सालों मतलब बहुत अर्ली एज में मेरे को हो गया था, 40 की भी नहीं थी मैं। हाँ,
ये कब करिए, से कम सोएंगी ना तो कुछ भी असर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सर हम तो 9 बजे सोने वाले थे पहले, ये अब ट्रीटमेंट के चक्कर में लेट होने लगे। फिर से ठीक करिए, है ना। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। यस, ओके। हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है सर? 16 सितंबर से आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो रही है। 10वें सेमेस्टर की 2 किताब अभी भी अंडर प्रिंट है, तो इसलिए हमारी बुक्स नहीं किताबें आई। भेजनी बाकी है। 2 किताबें YNM पार्ट 3, केस मैनुअल पार्ट 3 एंड 4 अभी भी छप रही है। ऐसे पहुंचती है तुरंत ही 10वें सेमेस्टर की किताबें आप लोगों की भेज दी जाएंगी। और सर हमें बाकी 2 सब और 10 भी चाहिए। हाँ सर 2 और 10 भी चाहिए प्रिटाइज। क्या सर प्रिटाइज 2 और 10 भी चाहिए हमको डिटाइज 2 बुक एंड के 6 साथ। 10 सर 10 6 तो 7 है, 10 चाहिए हमें। 10 चाहिए। हेलो, हाँ सर 10 हाँ चाहिए। कोई बात नहीं, वो सब जो है वो तो सब मिल जाएगी, मैसेज कर दीजिएगा, सब भेज देंगे। वो भेजने से पहले आपको बताएंगे। अभी किताब इलाहाबाद से 10वीं की आ जाए फिर भेजेंगे। और अब समय तो हो चुका है। सर एक्सक्यूज मी सर सर। देखो YNM सर वाला फिक्स हो गया हमारा, तो फिर कभी होएगी दोबारा से ये ट्रेनिंग? सर मेरे को पूछना है, एक संगीता बोल रही हूँ। है ना, ये तो अब सर कॉन्फ्रेंस होगी सीधे। कॉन्फ्रेंस में होगी सर? अब तो सीधे अब कॉन्फ्रेंस में अगली ट्रेनिंग होगी। ओके। तो आप लोग ऐसे रहे तो मिस मत किया करिए, वो एक्चुअली डेट का कर लिया करिए। कंफ्यूजन रह गया बाकी सर, हम यहाँ करना थे है नहीं तो सर। अभी भी फीस भर के, और उसकी रिकॉर्डिंग PDF है वो संस्थान से मिल सकता तो है। वो अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, फीस भर सकते हैं। कितना पे करना है सर? इसकी 1500 फी है अच्छा YNM उतना ही है? तो 1500 है, 1500 वो अभी भी पे कर क्लास का भी सकते हैं। 15 ही आपको था। रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। यस, सर ओके। मेल पे मिलने से, सर गूगल पे मिलने से बहुत दिक्कत हो रही है सर। हाँ, क्या हो रही है? सर वो PDF का बीच वाला कोई पेज देखना होता है तो बिल्कुल पूरा 1 2 3 पेज उसको आगे कर देना। नहीं, उसमें एक ऑप्शन है बीच में, आप लिख देंगे ना 24 पेज तो सीधे 24 पे जा सकते हैं। उसमें एक बॉक्स सर है। सर ऐसे पेज याद नहीं रहते हैं, कभी अपन को कोई पेज चाहिए याद नहीं है तो फिर वो ऐसे ही स्क्रॉल उसका नहीं हो पाती जो सर। आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास रहेगा ना। जो ओके पेज सर। इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी गैलरी में आ जाएगा। और सर हमेशा यही मिलेगा सर ये? हाँ, आगे बहुत सारा मिसयूज हो रहा था इसलिए। नहीं नहीं वो ठीक है सर, पर हमेशा यही मिलेगा हमको, मतलब ऐसे कहीं की ऐसे कहीं इसी सेव सिस्टम करना की, या कुछ? हाँ, जो लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उनके लिए एक्सेसिबल रहेगा। इसके लिए ऐसा हाँ किया गया है, मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जी जी जी। ठीक है इसलिए सर, मिसयूज को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ रोकने के लिए किया गया है। सर लोग एक्सक्यूज मी 5 सर। 5 10 हजार में ये PDF बेच रहे थे कई सारे सर सिटीज में। सर अच्छा एक्सक्यूज ओके। उनको मैसेज आया और काफी समय से कंप्लेन आ रही थी, इसलिए सिस्टम को अडॉप्ट किया है कि जो लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेंट हैं उनको लाभ मिले, ठीक है ना। सर एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ हाँ अ, संगीता। जी। स- सर क्वेरी है सर। हाँ संगीता जी पूछिए। सर पहले तो मैं अपने लिए पूछना चाह रही हूँ सर, पीछे वायरल फीवर हुआ था मुझे, 15 दिन हो गए, पर उसके बाद से सर बहुत ज्यादा वीकनेस और बहुत जल्दी थकान हो जा रही है, बिल्कुल कुछ भी करने का मतलब मन ही नहीं कर रहा, मैं उठा ही नहीं जा रहा है एक्चुअली। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये फीवर के बाद होता है संगीता जी, ये स्वाभाविक है। इसमें सिर्फ बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल ज्वाइंट मेथी स्ट्रिप बांध लीजिए और इसको 15 दिन बांधिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। और सर एक और पूछना है, एक लड़की है सर 26 ईयर्स की, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और साथ साथ उनको जो अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है पिछले 4 5 महीने से, तो सर उनको ना ब्लैकिश जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो आंखों के नीचे हो रहे हैं, लिप्स के आसपास, और सर ये कोहनी का ये इनर एरिया है यहाँ पर, और थाइस के इनर एरिया पर, तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है। और सर उनको लूज मोशंस भी हो जाते हैं। हाँ, ये उम्र कुछ भी क्या खाने, बताइए, लैक्टोज इंटॉलरेंस की हाँ सर वो दूध का कुछ भी नहीं ले सकती हैं, और एज जो अब एज 26 या 27 की हैं सर।
हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है ना और संगीता जी, वो ब्लैकिश स्पॉट्स ज्यादा हो रहे हैं लिप्स के आसपास और बिल्कुल आईज के है नीचे। आज इलाज की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने शरीर के साथ बहुत घोर लापरवाही की है। नींद का अच्छा, समय कुछ कीजिएगा, नींद करेक्ट करें। उनका तो पहली नींद बात तो सर इलाज ही मत करिए, पहले जो हम क्या? कह रहे हैं वो बदलवाइए आप, कोई इलाज असर करेगा ही नहीं। अच्छा नींद सर। को 8 घंटे करें, लेट से लेट 10:30 से 6:30 या इससे पहले, 10 से 6 या 10:30 से 6:30। ये सब जो कह रही है ना, ये जी। गंभीर ब्लड डिसऑर्डर का केस है। और ओके। दूसरा, टॉलरेंस डेवलप करें, तब इनटॉलरेंस ये टॉलरेंस डेवलप नहीं करेंगे तो इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम आएगी। अभी लैक्टोज की है, बाद में फूड की होगी और लोगों की भी इनटॉलरेंस हो जाएगी। मेंटली एक्सेप्टेंस डेवलप करें, लोगों को टॉलरेट करें, करना सीखें और ठीक है सहन सर। करना सीखें। तो शरीर भी सहन करेगा ना। जब हम दूसरे को सहन नहीं करते तो हमारा शरीर भोजन जी। को सहन नहीं करता है। और तो सर उनकी जीभ में ना बहुत क्रैक भी अच्छे बड़े हाँ, बड़े डीप कट इसी है। कारण से है। तो देखिए, पहले रूटीन चेंज करवाइए, 15 दिन बाद इलाज कीजिए। रूटीन ओके चेंज क्या सर। करना है, समय से सोना है और 8 घंटे बाद उठना है। दूसरा, खाने में ब्रेड बिस्किट इन सब के आइटम बंद करने हैं, घर का खाना खाएं। पिज्जा पाव भाजी मंचूरियन सॉस ये टोटल बंद करें, घर का खाएं। खाना और सोना जब ठीक कर लें तब इलाज करिएगा, नहीं तो आपके इलाज से कोई फायदा सर अभी तक तो हॉस्टल में रह रही थी ना, अभी घर घर लौटी हैं थोड़ा नहीं। टाइम पहले अपनी पढ़ाई डॉक्टर करके। ने लापरवाही की है, उनसे पूछिएगा, 2-2 3 बजे रात रात तक जग के पढ़ाई किया होगा। तो जल्दी होंगी सर हॉस्टल में, तो हॉस्टल लाइफ ऐसी ही रहती है। उसका परिणाम है, वो करेक्ट करवाइए। 15 दिन बाद बताइएगा, अगर वो करेक्शन जब हो जाए उसके बाद इलाज बता ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। यस ओके। तो अब देखिए, ओवर टाइम हो गया, 5:45 बज गए हैं। क्वेरी तो खत्म कभी होने वाली सर नहीं, मुझे एक चीज पूछना है सर, जब भी आखिरी। रहेगी तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। किसको पूछना है? सर बेटी के लिए आपने बताया हुआ था एसपी और LUQI डेफिशिएंसी है, तो उसमें ST36 दोनों में ट्रीटमेंट में दिया हुआ है। ST36 तो 13 ईयर ओल्ड है अभी, तो उसको हाँ कोई ST36 प्रॉब्लम दे नहीं, सकते कर क्या? सकते हैं। ये इसमें इंडिविजुअल नहीं, सेट ऑफ द पॉइंट में यूज हो जाएगा। अच्छा सेट के जब पॉइंट का सेट लगाते हैं ना, तो ST36 नहीं रह जाता, वो जी। सेट का भाग बन जाता है ना। ओके सर, तो थैंक यू बिल्कुल सर। लगाइए, कोई इशू नहीं है। ओके सर एक थैंक यू। क्वेश्चन मैं भी पूछ सकती हूँ? अब जो है, आप तो सूरत में ही हैं, आके पूछ लीजिएगा कंचन सर जी। एक सिर्फ छोटा सा है कि स्मॉल फिंगर के पिच ज्वाइंट पर हम लोग 2 3 4 से 5 6 टोन करते हैं, और स्मॉल फिंगर के वाद ज्वाइंट पर भी हम करते हैं ये 2 3 4 से 5 6 टोन। तो उनमें डिफरेंस प्लीज एक बार बता दो। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो पित्त ज्वाइंट का है वो टिश्यूज के अनुसार है, और वात ज्वाइंट का ऑर्गन के अनुसार। मोस्टली फॉर पहले एग्जाम्पल एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिए सर। ऑर्गन का ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले अग्रवाल सर ऑर्गन पे ही ट्रीटमेंट देते थे। जब बीमारी की गंभीरता बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर इसको टिश्यू लेवल पे ले लिया गया है, पित्त ज्वाइंट। तो आप आके समझ जाइएगा। बाकी 5-6 लोगों की क्वेरी अभी भी रह गई थी। ओके सर। तो कंचन जी, आप तो वैसे भी डबल क्वेरी आपकी हो गई है। आके पूछ लीजिएगा, सब कंसेप्ट आपको बता देंगे। ठीक है सर, तो थैंक अभी क्या है कि ये ज्यादा हो गया है समय, तो अभी आज की क्वेरी यहीं समाप्त करते हैं। और अगली बार अब हम लोग आगे 5 से 8 सितंबर के वर्कशॉप में मिलेंगे, और उसमें एंटिटाइज 2 और 6 में जो EOV का पार्ट है वो नए डायमेंशन में तो पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है उसमें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे एंटिटाइज 6 में। और 2 नंबर में जो कंसेप्ट है TCM का, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों की जो 5-6 लोगों की क्वेरी थी, हमें ऑडियो मैसेज भेज दीजिएगा, तो हम जवाब आपको दे देंगे। आपकी क्वेरी अनसॉल्व नहीं रहेगी। तो थैंक यू टू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब हम लोग मिलेंगे 5 तारीख को शाम को 3 बजे। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद इस क्वेरी सेशन में जुड़ने के लिए।